27 ड्रेसेस 2008 की रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म है। यह अमेरिका की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एनी पेजेस ने किया है और एलाइन ब्रोस मैकलाना ने लिखा है। इसमें कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो 27 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और जब उसकी छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिससे वह गुप्त रूप से प्यार करती है तो उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है। जेम्स मार्स्टेन, एडवर्ड बोन्स, मार्लीन एकरमैन और जूडी ग्रेयर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। स्पाइक ग्लोसिस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा वितरित एक फिल्म की कल्पना मैकानो ने डेविल विचेस प्राडा सन 2006 की पटकथा की सफलता के बाद में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मई के जुलाई सन 2007 तक न्यूयॉर्क शहर और रेड आइलैंड में हुई थी। 27 ड्रेसेस का प्रीमियर लॉन्च है जिसने 7 जनवरी सन 2008 को हुआ था और इसे 18 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली जिसमें हीगल्स के अभिनय की प्रशंसा की गई और इसके सूत्रबद्ध कथानक और आलोचना की गई है। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $162.7 मिलियन की कमाई की है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेन निकोल्स ने 27 शादियों में दुल्हन की सहेली के रूप में काम किया है। लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा। एक रात एक ही शाम को 2 समारोह में भाग लेने के दौरान उसकी मुलाकात केविन डोयल से होती है जो एक सन के लेखक है जो जेन के रोमांटिक आदर्शों का तिरस्कार करता है। एक टैक्सी साझा करने के बाद जेन गलती से अपना डे प्लानर पीछे छोड़ देती है जिसका उपयोग केविन उसके बारे में अधिक जानने के लिए करता है। छद्मनाम निकोल्स के तहत लिखते हुए केविन जेन को एक संभावित कहानी के विषय के रूप में लिखता है। जेन की छोटी बहन टेस यूरोप से लौटती है और जल्द ही जेन के बॉस जॉर्ज के साथ रिश्ता शुरू कर लेती है जिसके लिए जेन के मन में अनकही भावनाएं हैं। जॉर्ज को प्रभावित करने के लिए टेस उसके जैसे ही दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है। दोनों की जल्दी ही सगाई हो जाती है। हालांकि जेन का दिल टूट जाता है लेकिन वह उनकी शादी की योजना बनाने के लिए सहमत हो जाती है। केविन जिसे अखबार के कम्युनिकेशन सेक्शंस के लिए टेस और जॉर्ज की शादी को कवर करने का काम सौंपा गया है, जेन पर शोध करना जारी रखता है जबकि वह अपने असली इरादों को छिपाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह और जेन के बीच दोस्ती होने लगती है। वह अपनी 27 ब्राइड्स में ड्रेसों की अलमारी दिखाती है जिसकी तस्वीरें केविन खींचता है। हालांकि वह उसके लिए सच्ची भावनाएं विकसित करता है लेकिन उसका लेख उसकी जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। जब जेन को यह लेख पता चलता है कि वह धोखा महसूस करती है और अपने रिश्ते को ख़त्म कर देती है। इस बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं। वह अपने दिवंगत माँ की शादी की पोशाक को अपने इस्तेमाल के लिए बदल देती है जिससे जेन के साथ दरार पड़ जाती है। टेस की सगाई की पार्टी में जेन एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों को उजागर करती है। जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालाकीपूर्ण रही है जिससे एक युवा लड़के को अपने अपॉइंटमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जेन की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है। केविन की एक पुरानी टिप्पणी को दोहराता है कि वह कभी मना नहीं करती, यह महसूस करते हुए कि उसकी प्रेरणाएं एक तरफा प्यार में प्रेरित है। जेन अपनी नौकरी छोड़ देती है। जॉर्ज के साथ एक संक्षिप्त चुंबन के बाद वह स्वीकार करती है कि उसकी भावनाएं फीकी पड़ गई है। बाद में वह केविन को एक अन्य शादी में पाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। 1 साल बाद जेन और केविन एक समुद्र तट पर शादी करते हैं। सभी 27 दुल्हनें जिनके लिए जेन पहले खड़ी हुई थी उन्हीं दुल्हन की सहेलियां बन जाती थी। उनमें से प्रत्येक की वही पोशाक पहनी है जो जेन के सभी उनकी शादी में पहनी थी।
आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की संपादनकर्ताओं के विषय में। 27 ड्रेसेस की मुख्य फोटोग्राफी 10 मई सन 2007 को शुरू हुई है, जिसमें मुख्य रूप से रॉबर्ट आइलैंड की फिल्मांकन हुआ है। उल्लेखनीय स्थानों के न्यूपोर्ट के रोसब्लिक और मार्बल हाउस हवेली, चार्ल्स टाउन के एक समुद्र तट और ईस्ट ग्रेनविच और प्रेमेंटेशंस की साइटें शामिल थी। अतिरिक्त मूल्य का न्यूयॉर्क शहर के 2 सप्ताह की अवधि में हुआ। पोशाक डिजाइन का नेतृत्व और कैथरीन मैरी थॉमस ने किया था। निर्देशन एनी प्लेचर्स की अनुरोध किया कि दुल्हन की सहेलियों की पोशाकें बड़ी खूबसूरत और चमकदार होनी चाहिए, जो रंग प्लेट और शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करती हो। थॉमस ने लगभग 50 संभावित पोशाकें और कुछ सूट डिजाइन किए, जिनमें से उन्होंने और क्लेचर्स की फिल्म को दिखाने के लिए 27 का चयन किया। बॉक्स ऑफिस पर 27 ड्रेसेस को 18 जनवरी सन 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर सही रही है, जिसने अपनी शुरुआती सप्ताहांत के क्लोवरफील्ड के साथ $23 मिलियन की कमाई की है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका के 76.8 मिलियन की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85.8 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 162.7 मिलियन की कमाई हुई है, जबकि उसका उत्पादन बजट $30 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस गुरु.com के अनुसार फिल्म के निर्देशक दर्शक मुख्य रूप से महिलाएं हैं। स्टूडियो शो से पता चलता है कि 75% दर्शक महिलाएं थीं। जनसांख्यिकी अनस्थ्या 25 वर्ष से अधिक और उससे कम आयु के दर्शकों के बीच समान रूप से विभाजित थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटोन टोमाटोस पर 154 आलोचकों की 40% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि फिल्म निर्माता अच्छी कमाई तरह से इस्तेमाल किए गए हैं रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूले का पालन करते हैं, जिससे 27 ड्रेसेस घिसी पिटी और ज़्यादातर भूलने लायक बन जाती है। मेटाक्रिटिक, जो भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षकों को दर्शाता है। सिनेमा स्कोप द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों की फिल्म A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया गया है। द गार्डियंस के कैथ क्लोर के कैथरीन हिगल्स की हास्य क्षमताओं को कम उपयोग करने के लिए फिल्म की आलोचकों की उन्होंने लिखा है, यह बेस्वाद रोमांटिक कॉमेडी हिगल्स की किताबी बेकार बर्बादी है। क्लोर को लगा कि स्क्रिप्ट के मैनहट्टन शादी के दृश्य में व्यंग्य करने का मौका खो दिया है। टोरंटो स्टार में पीटर होवेल्स ने लिखा है कि फिल्म बेशर्मी से चिक फिलिप क्लिच का सबसे पुराना व्यापार करती है और पटकथा लेखक एलॉय ब्रोस मेकाना ने अपने पहले के काम को डेविड विचर्स प्रोडक्ट के पाए जाने वाली तीखे हास्य के बजाय सस्ते चुटकुलों पर भरोसा करने के लिए दोषी ठहराया है। फिल्म में रिंडी एलेडमिन द्वारा रचित एक मूल स्कोर है। स्कोर के अलावा 27 ड्रेसेस में अन्य कलाकारों के कई समकालीन गाने शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी फिल्म में किया गया है। हालांकि यह एक ट्रैक आधिकारिक साउंड ट्रैक रिलीज में शामिल नहीं है, जिसमें केवल एडेलमैन की मूल रचनाएं शामिल है। बोर्न टू फाइट, ट्रेसी चैपसन, पीस ट्रेन, कैट स्टीवंस, वैलेरी मॉल रिम्सन, एमी वाइनहाउस के साथ मैं नहीं बनना चाहता, गोविंद रोगर्स, ओवर एंड ओवर, टीम मिर्काबो, प्रतिहाशा, कॉली साइगम्स, हृदय परिवर्तन, शिंडी शोपर्स, चेरी कैलर फैंक, क्यूक्टर स्टेवेंस, कौन जानता है, नताशा वैंगडे फिल्स एंड 27 ड्रेसेस को 29 अप्रैल 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डीवीडी को ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। 27 ड्रेसेस IMDb पर डीवीडी टॉक के कैथरीन हिगल्स के 27 ड्रेसेस में अभिनय की चर्चा हुई थी और मूल से सन 2015-9-17 को पुनर्लिखित किया गया था।
यह पृष्ठ का अंतिम संपादन 30 जून सन 2025 को किया गया था। पार्ट क्रिएटिव कुम्ब्रिकल्स अमेरिका की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एनी पेचेस ने किया है और एलाइन ब्रोस मैकलाना ने लिखा है। इसमें कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो 27 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और जब उसकी छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिससे वह गुप्त रूप से प्यार करती है तो उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है। जेम्स मार्स्टेन, एडवर्ड बोन्स, मार्लिन एकरमेनो, जूडी ग्रेयर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। स्पाइक ग्लोसिस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 20वीं सेंचुरी फोक्स द्वारा वितरित एक फिल्म की कल्पना मैकानो ने डेविल विचेस प्राडा सन 2006 की पटकथा की सफलता के बाद में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मई के जुलाई सन 2007 तक न्यूयॉर्क शहर और रेड आइलैंड में हुई थी। 27 ट्रेसेस का प्रीमियर लॉन्च है जिसने 7 जनवरी सन 2008 को हुआ था और इसे 18 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली जिसमें हीगल्स के अभिनय की प्रशंसा की गई और इसके सूत्रबद्ध कथानक और आलोचना की गई है। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $162.7 मिलियन की कमाई की है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेन निकोल्स ने 27 शादियों में दुल्हन की सहेली के रूप में काम किया है। लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा। एक रात एक ही शाम को 2 समारोह में भाग लेने के दौरान उसकी मुलाकात केविन डोयल से होती है जो एक सन के लेखक है जो जेन के रोमांटिक आदर्शों का तिरस्कार करता है। एक टैक्सी साझा करने के बाद जेन गलती से अपना डे प्लानर पीछे छोड़ देती है जिसका उपयोग केविन उसके बारे में अधिक जानने के लिए करता है। छद्मनाम निकोल्स के तहत लिखते हुए केविन जेन को एक संभावित कहानी के विषय के रूप में लिखता है। जेन की छोटी बहन टेस यूरोप से लौटती है और जल्द ही जेन के बॉस जॉर्ज के साथ रिश्ता शुरू कर लेती है जिसके लिए जेन के मन में अनकही भावनाएं हैं। जॉर्ज को प्रभावित करने के लिए टेस उसके जैसे ही दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है। दोनों की जल्दी ही सगाई हो जाती है। हालांकि जेन का दिल टूट जाता है लेकिन वह उनकी शादी की योजना बनाने के लिए सहमत हो जाती है। केविन जिसे अखबार के कम्युनिकेशन सेक्शंस के लिए टेस और जॉर्ज की शादी को कवर करने का काम सौंपा गया है, जेन पर शोध करना जारी रखता है जबकि वह अपने असली इरादों को छिपाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह और जेन के बीच दोस्ती होने लगती है। वह अपनी 27 ब्राइड्स में ड्रेसों की अलमारी दिखाती है जिसकी तस्वीरें केविन खींचता है। हालांकि वह उसके लिए सच्ची भावनाएं विकसित करता है लेकिन उसका लेख उसकी जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। जब जेन को यह लेख पता चलता है कि वह धोखा महसूस करती है और अपने रिश्ते को ख़त्म कर देती है। इस बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं। वह अपने दिवंगत माँ की शादी की पोशाक को अपने इस्तेमाल के लिए बदल देती है जिससे जेन के साथ दरार पड़ जाती है। टेस की सगाई की पार्टी में जेन एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों को उजागर करती हैं। जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालाकीपूर्ण रही है जिससे एक युवा लड़के को अपने अपॉइंटमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जेन की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है। केविन की एक पुरानी टिप्पणी को दोहराता है कि वह कभी मना नहीं करती, यह महसूस करते हुए कि उसकी प्रेरणाएं एक तरफा प्यार में प्रेरित है। जेन अपनी नौकरी छोड़ देती है। जॉर्ज के साथ एक संक्षिप्त चुंबन के बाद वह स्वीकार करती है कि उसकी भावनाएं फीकी पड़ गई है। बाद में वह केविन को एक अन्य शादी में पाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। 1 साल बाद जेन और केविन एक समुद्र तट पर शादी करते हैं। सभी 27 दुल्हनें जिनके लिए जेन पहले खड़ी हुई थी उन्हीं दुल्हन की सहेलियां बन जाती थी। उनमें से प्रत्येक की वही पोशाक पहनी है जो जेन की सभी उनकी शादी में पहनी थी।
आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की संपादनकर्ताओं के विषय में। 27 ड्रेसेस की मुख्य फोटोग्राफी 10 मई सन 2007 को शुरू हुई है, जिसमें मुख्य रूप से रॉबर्ट आइलैंड की फिल्मांकन हुआ है। उल्लेखनीय स्थानों के न्यूपोर्ट के रोजब्लिक और मार्बल हाउस हवेली, चार्ल्स टाउन के एक समुद्र तट और ईस्ट ग्रेनविच और प्रेमेंटेशंस की साइटें शामिल थी। अतिरिक्त मूल्यांकन न्यूयॉर्क शहर के 2 सप्ताह की अवधि में हुआ। पोशाक डिजाइन का नेतृत्व और कैथरीन मैरी थॉमस ने किया था। निर्देशन एनी प्लेचर्स की अनुरोध किया कि दुल्हन की सहेलियों की पोशाकें बड़ी खूबसूरत और चमकदार होनी चाहिए, जो रंग प्लेट और शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करती हो। थॉमस ने लगभग 50 संभावित पोशाकें और कुछ सूट डिजाइन किए, जिनमें से उन्होंने और प्लेचर्स की फिल्म को दिखाने के लिए 27 का चयन किया। बॉक्स ऑफिस पर 27 ड्रेसेस को 18 जनवरी सन 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर सही रही है, जिसने अपनी शुरुआती सप्ताहांत के क्लोवरफील्ड के साथ $23 मिलियन की कमाई की है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका के 76.8 मिलियन की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85.8 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 162.7 मिलियन की कमाई हुई है, जबकि उसका उत्पादन बजट $30 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस गुरु.com के अनुसार फिल्म के निर्देशक दर्शक मुख्य रूप से महिलाएं हैं। स्टूडियो शो से पता चलता है कि 75% दर्शक महिलाएं थीं। जनसांख्यिकी अनस्थ्या 25 वर्ष से अधिक और उससे कम आयु के दर्शकों के बीच समान रूप से विभाजित थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटोन टोमाटोस पर 154 आलोचकों की 40% समीक्षा का सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि फिल्म निर्माता अच्छी कमाई तरह से इस्तेमाल किए गए हैं रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूले का पालन करते हैं, जिससे 27 ड्रेसेस घिसी पिटी और ज़्यादातर भूलने लायक बन जाती है। मेटाक्रिटिक, जो भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षकों को दर्शाता है। सिनेमा स्कोप द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों की फिल्म ए पॉजिटिव से एफ पैमाने पर बी पॉजिटिव का औसत ग्रेड दिया गया है। द गार्डियंस के कैथ क्लॉर्क के कैथरीन हिगल्स की हास्य क्षमताओं को कम उपयोग करने के लिए फिल्म की आलोचकों की उन्होंने लिखा है, यह बेस्वाद रोमांटिक कॉमेडी हिगल्स की किताबी बेकार बर्बादी है। क्लॉर्क को लगा कि स्क्रिप्ट के मैनहट्टन शादी के दृश्य में व्यंग्य करने का मौका खो दिया है। टोरंटो स्टार में पीटर होवेल्स ने लिखा है कि फिल्म बेशर्मी से चिक फिलिप क्लिच का सबसे पुराना व्यापार करती है और पटकथा लेखक एलॉय ब्रोस मेकाना ने अपने पहले के काम को डेविड विचर्स प्रोडक्ट के पाए जाने वाली तीखे हास्य के बजाय सस्ते चुटकुलों पर भरोसा करने के लिए दोषी ठहराया है। फिल्म में रिंडी एलेडमिन द्वारा रचित एक मूल स्कोर है। स्कोर के अलावा 27 ड्रेसेस में अन्य कलाकारों के कई समकालीन गाने शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी फिल्म में किया गया है। हालांकि यह एक ट्रैक आधिकारिक साउंड ट्रैक रिलीज में शामिल नहीं है, जिसमें केवल एडेलमैन की मूल रचनाएं शामिल है। बोर्न टू फाइट, ट्रेसी चैपसन, पीस ट्रेन, कैट स्टीवंस, वैलेरी मॉल रिम्सन, एमी वाइनहाउस के साथ मैं नहीं बनना चाहता, गोविंद रोगर्स, ओवर एंड ओवर, टीम मिर्काबो, प्रतिहाशा, कॉली साइगम्स, हृदय परिवर्तन, शिंडी शॉपर्स, चेरी कैलर फैंक, क्यूटर स्टेवेंस, कौन जानता है, नताशा, वैंगडे फिल्स एंड 27 ड्रेसेस को 29 अप्रैल 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डीवीडी को ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। 27 ड्रेसेस IMDb पर डीवीडी टॉक के कैथरीन हिगल्स के 27 ड्रेसेस में अभिनय की चर्चा हुई थी और मूल से सन 2015-9-17 को पुनर्लिखित किया गया था।
यह पृष्ठ का अंतिम संपादन 30 जून सन 2025 को किया गया था। पार्क क्रिएटिव कुम्ब्रिकर्स अमेरिका की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एने पेचेस ने किया है और एलाइन ब्रोस मैकलाना ने लिखा है। इसमें कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो 27 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और जब उसकी छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिससे वह गुप्त रूप से प्यार करती है तो उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है। जेम्स मार्स्टेन, एडवर्ड बोन्स, मार्लीन एकरमैन, जूडी ग्रेयर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। स्पाइक ग्लोसिस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 20वीं सेंचुरी फोक्स द्वारा वितरित एक फिल्म की कल्पना मैकानो ने डेविल विचेस प्राडा सन 2006 की पटकथा की सफलता के बाद में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मई के जुलाई सन 2007 तक न्यूयॉर्क शहर और रेड आइलैंड में हुई थी। 27 ट्रेसेस का प्रीमियर लॉन्च है जिसने 7 जनवरी सन 2008 को हुआ था और इसे 18 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली जिसमें हीगल्स के अभिनय की प्रशंसा की गई और इसके सूत्रबद्ध कथानक और आलोचना की गई है। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $162.7 मिलियन की कमाई की है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेन निकोल्स ने 27 शादियों में दुल्हन की सहेली के रूप में काम किया है। लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा। एक रात एक ही शाम को 2 समारोह में भाग लेने के दौरान उसकी मुलाकात केविन डोयल से होती है जो एक सन के लेखक है जो जेन के रोमांटिक आदर्शों का तिरस्कार करता है। एक टैक्सी साझा करने के बाद जेन गलती से अपना डिप्लॉयर पीछे छोड़ देती है जिसका उपयोग केविन उसके बारे में अधिक जानने के लिए करता है। छद्मनाम निकोल्स के तहत लिखते हुए केविन जेन को एक संभावित कहानी के विषय के रूप में लिखता है। जेन की छोटी बहन टेस यूरोप से लौटती है और जल्द ही जेन के बॉस जॉर्ज के साथ रिश्ता शुरू कर लेती है जिसके लिए जेन के मन में अनकही भावनाएं हैं। जॉर्ज को प्रभावित करने के लिए टेस उसके जैसे ही दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है। दोनों की जल्दी ही सगाई हो जाती है। हालांकि जेन का दिल टूट जाता है लेकिन वह उनकी शादी की योजना बनाने के लिए सहमत हो जाती है। केविन जिसे अखबार के कम्युनिकेशन सेक्शंस के लिए टेस और जॉर्ज की शादी को कवर करने का काम सौंपा गया है, जेन पर शोध करना जारी रखता है जबकि वह अपने असली इरादों को छिपाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह और जेन के बीच दोस्ती होने लगती है। वह अपनी 27 ब्राइड्स में ड्रेसों की अलमारी दिखाती है जिसकी तस्वीरें केविन खींचता है। हालांकि वह उसके लिए सच्ची भावनाएं विकसित करता है लेकिन उसका लेख उसकी जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। जब जेन को यह लेख पता चलता है कि वह धोखा महसूस करती है और अपने रिश्ते को ख़त्म कर देती है। इस बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं। वह अपने दिवंगत माँ की शादी की पोशाक को अपने इस्तेमाल के लिए बदल देती है जिससे जेन के साथ दरार पड़ जाती है। टेस की सगाई की पार्टी में जेन एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों को उजागर करती है। जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालाकीपूर्ण रही है जिससे एक युवा लड़के को अपने अपॉइंटमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जेन की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है। केविन की एक पुरानी टिप्पणी को दोहराता है कि वह कभी मना नहीं करती, यह महसूस करते हुए कि उसकी प्रेरणाएं एक तरफा प्यार में प्रेरित है। जेन अपनी नौकरी छोड़ देती है। जॉर्ज के साथ एक संक्षिप्त चुंबन के बाद वह स्वीकार करती है कि उसकी भावनाएं फीकी पड़ गई है। बाद में वह केविन को एक अन्य शादी में पाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। 1 साल बाद जेन और केविन एक समुद्र तट पर शादी करते हैं। सभी 27 दुल्हनें जिनके लिए जेन पहले खड़ी हुई थी उन्हीं दुल्हन की सहेलियां बन जाती थी। उनमें से प्रत्येक की वही पोशाक पहनी है जो जेन की सभी उनकी शादी में पहनी थी।
आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की संपादनकर्ताओं के विषय में। 27 ड्रेसेस की मुख्य फोटोग्राफी 10 मई सन 2007 को शुरू हुई है, जिसमें मुख्य रूप से रॉबर्ट आइलैंड की फिल्मांकन हुआ है। उल्लेखनीय स्थानों के न्यूपोर्ट के रोसब्लिक और मार्बल हाउस हवेली, चार्ल्स टाउन के एक समुद्र तट और ईस्ट ग्रेनविच और प्रेमेंटेशंस की साइटें शामिल थी। अतिरिक्त मूल्य का न्यूयॉर्क शहर के 2 सप्ताह की अवधि में हुआ। पोशाक डिजाइन का नेतृत्व और कैथरीन मैरी थॉमस ने किया था। निर्देशन एनी प्लेचर्स की अनुरोध किया कि दुल्हन की सहेलियों की पोशाकें बड़ी खूबसूरत और चमकदार होनी चाहिए, जो रंग प्लेट और शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करती हो। थॉमस ने लगभग 50 संभावित पोशाकें और कुछ सूट डिजाइन किए, जिनमें से उन्होंने और प्लेचर्स की फिल्म को दिखाने के लिए 27 का चयन किया। बॉक्स ऑफिस पर 27 ड्रेसेस को 18 जनवरी सन 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर सही रही है, जिसने अपनी शुरुआती सप्ताहांत के क्लोवरफील्ड के साथ $23 मिलियन की कमाई की है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका के 76.8 मिलियन की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85.8 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 162.7 मिलियन की कमाई हुई है, जबकि उसका उत्पादन बजट $30 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस गुरु.com के अनुसार फिल्म के निर्देशक दर्शक मुख्य रूप से महिलाएं हैं। स्टूडियो शो से पता चलता है कि 75% दर्शक महिलाएं थीं। जनसांख्यिकी अनस्थ्या 25 वर्ष से अधिक और उससे कम आयु के दर्शकों के बीच समान रूप से विभाजित थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटोन टोमाटोस पर 154 आलोचकों की 40% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि फिल्म निर्माता अच्छी कमाई तरह से इस्तेमाल किए गए हैं रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूले का पालन करते हैं, जिससे 27 ड्रेसेस घिसी पिटी और ज़्यादातर भूलने लायक बन जाती है। मेटाक्रिटिक, जो भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षकों को दर्शाता है। सिनेमा स्कोप द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों की फिल्म ए पॉजिटिव से एफ पैमाने पर बी पॉजिटिव का औसत ग्रेड दिया गया है। द गार्डियंस के कैथ क्लोर के कैथरीन हिगल्स की हास्य क्षमताओं को कम उपयोग करने के लिए फिल्म की आलोचकों की उन्होंने लिखा है, यह बेस्वाद रोमांटिक कॉमेडी हिगल्स की किताबी बेकार बर्बादी है। क्लोर को लगा कि स्क्रिप्ट के मैनहट्टन शादी के दृश्य में व्यंग्य करने का मौका खो दिया है। टोरंटो स्टार में पीटर होवेल्स ने लिखा है कि फिल्म बेशर्मी से चिक फिलिप क्लिच का सबसे पुराना व्यापार करती है और पटकथा लेखक एलॉय ब्रोस मेकाना ने अपने पहले के काम को डेविड विचर्स प्रोडा के पाए जाने वाले तीखे हास्य के बजाय सस्ते चुटकुलों पर भरोसा करने के लिए दोषी ठहराया है। फिल्म में रिंडी एलेडमैन द्वारा रचित एक मूल स्कोर है। स्कोर के अलावा 27 ड्रेसेस में अन्य कलाकारों के कई समकालीन गाने शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी फिल्म में किया गया है। हालांकि यह एक ट्रैक आधिकारिक साउंड ट्रैक रिलीज में शामिल नहीं है, जिसमें केवल एडेलमैन की मूल रचनाएं शामिल है। बोर्न टू फाइट, ट्रेसी चैपसन, पीस ट्रेन, कैट स्टीवंस, वैलेरी मॉल रिम्सन, एमी वाइनहाउस के साथ मैं नहीं बनना चाहता, गोविंद रोगर्स, ओवर एंड ओवर, टीम मिर्काबो, प्रतिहाशा, कॉली साइगम्स, हृदय परिवर्तन, शिंडी शॉपर्स, चेरी कैलर फैंक, क्यूक्टर स्टेवेंस, कौन जानता है, नताशा वैंगडे फिल्स एंड 27 ड्रेसेस को 29 अप्रैल 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डीवीडी को ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। 27 ड्रेसेस IMDb पर डीवीडी टॉक के कैथरीन हिगल्स के 27 ड्रेसेस में अभिनय की चर्चा हुई थी और मूल से सन 2015-9-17 को पुनर्लिखित किया गया था।
यह पृष्ठ का अंतिम संपादन 30 जून सन 2025 को किया गया था। पार्ट क्रिएटिव कुम्ब्रिकल्स अमेरिका की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एने पेजेस ने किया है और एलाइन ब्रोस मैक्लाना ने लिखा है। इसमें कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो 27 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और जब उसकी छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिससे वह गुप्त रूप से प्यार करती है तो उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है। जेम्स मॉर्स्टेन, एडवर्ड बॉन्स, मार्लिन एकरमेनो, जूडी ग्रेयर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। स्पाइक ग्लोसिस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा वितरित एक फिल्म की कल्पना मैकानो ने डेविल विचेस प्राडा सन 2006 की पटकथा की सफलता के बाद में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मई के जुलाई सन 2007 तक न्यूयॉर्क शहर और रेड आइलैंड में हुई थी। 27 ट्रेसेस का प्रीमियर लॉन्च है जिसने 7 जनवरी सन 2008 को हुआ था और इसे 18 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली जिसमें हीगल्स के अभिनय की प्रशंसा की गई और इसके सूत्रबद्ध कथानक और आलोचना की गई है। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $162.7 मिलियन की कमाई की है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेन निकोल्स ने 27 शादियों में दुल्हन की सहेली के रूप में काम किया है। लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा। एक रात एक ही शाम को 2 समारोह में भाग लेने के दौरान उसकी मुलाकात केविन डोयल से होती है जो एक सन के लेखक है जो जेन के रोमांटिक आदर्शों का तिरस्कार करता है। एक टैक्सी साझा करने के बाद जेन गलती से अपना डिप्लॉयर पीछे छोड़ देती है जिसका उपयोग केविन उसके बारे में अधिक जानने के लिए करता है। छद्मनाम निकोल्स के तहत लिखते हुए केविन जेन को एक संभावित कहानी के विषय के रूप में लिखता है। जेन की छोटी बहन टेस यूरोप से लौटती है और जल्द ही जेन के बॉस जॉर्ज के साथ रिश्ता शुरू कर लेती है जिसके लिए जेन के मन में अनकही भावनाएं हैं। जॉर्ज को प्रभावित करने के लिए टेस उसके जैसे ही दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है। दोनों की जल्दी ही सगाई हो जाती है। हालांकि जेन का दिल टूट जाता है लेकिन वह उनकी शादी की योजना बनाने के लिए सहमत हो जाती है। केविन जिसे अखबार के कम्युनिकेशन सेक्शंस के लिए टेस और जॉर्ज की शादी को कवर करने का काम सौंपा गया है, जेन पर शोध करना जारी रखता है जबकि वह अपने असली इरादों को छिपाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह और जेन के बीच दोस्ती होने लगती है। वह अपनी 27 ब्राइड्स में ड्रेसों की अलमारी दिखाती है जिसकी तस्वीरें केविन खींचता है। हालांकि वह उसके लिए सच्ची भावनाएं विकसित करता है लेकिन उसका लेख उसकी जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। जब जेन को यह लेख पता चलता है कि वह धोखा महसूस करती है और अपने रिश्ते को ख़त्म कर देती है। इस बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं। वह अपने दिवंगत माँ की शादी की पोशाक को अपने इस्तेमाल के लिए बदल देती है जिससे जेन के साथ दरार पड़ जाती है। टेस की सगाई की पार्टी में जेन एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों को उजागर करती हैं। जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालाकीपूर्ण रही है जिससे एक युवा लड़के को अपने अपॉइंटमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जेन की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है। केविन की एक पुरानी टिप्पणी को दोहराता है कि वह कभी मना नहीं करती, यह महसूस करते हुए कि उसकी प्रेरणाएं एक तरफा प्यार में प्रेरित है। जेन अपनी नौकरी छोड़ देती है। जॉर्ज के साथ एक संक्षिप्त चुंबन के बाद वह स्वीकार करती है कि उसकी भावनाएं फीकी पड़ गई है। बाद में वह केविन को एक अन्य शादी में पाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। 1 साल बाद जेन और केविन एक समुद्र तट पर शादी करते हैं। सभी 27 दुल्हनें जिनके लिए जेन पहले खड़ी हुई थी उन्हीं दुल्हन की सहेलियां बन जाती थी। उनमें से प्रत्येक की वही पोशाक पहनी है जो जेन की सभी उनकी शादी में पहनी थी।
आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की संपादनकर्ताओं के विषय में। 27 ड्रेसेस की मुख्य फोटोग्राफी 10 मई सन 2007 को शुरू हुई है, जिसमें मुख्य रूप से रॉबर्ट आइलैंड की फिल्मांकन हुआ है। उल्लेखनीय स्थानों के न्यूपोर्ट के रोजब्लिक और मार्बल हाउस हवेली, चार्ल्स टाउन के एक समुद्र तट और ईस्ट ग्रेनविच और प्रेमेंटेशंस की साइटें शामिल थी। अतिरिक्त मूल्य का न्यूयॉर्क शहर के 2 सप्ताह की अवधि में हुआ। पोशाक डिजाइन का नेतृत्व और कैथरीन मैरी थॉमस ने किया था। निर्देशन एनी प्लेचर्स की अनुरोध किया कि दुल्हन की सहेलियों की पोशाकें बड़ी खूबसूरत और चमकदार होनी चाहिए, जो रंग प्लेट और शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करती हो। थॉमस ने लगभग 50 संभावित पोशाकें और कुछ सूट डिजाइन किए, जिनमें से उन्होंने और प्लेचर्स की फिल्म को दिखाने के लिए 27 का चयन किया। बॉक्स ऑफिस पर 27 ड्रेसेस को 18 जनवरी सन 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर सही रही है, जिसने अपनी शुरुआती सप्ताहांत के क्लोवरफील्ड के साथ $23 मिलियन की कमाई की है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका के 76.8 मिलियन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85.8 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 162.7 मिलियन की कमाई हुई है, जबकि उसका उत्पादन बजट $30 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस गुरु.com के अनुसार फिल्म के निर्देशक दर्शक मुख्य रूप से महिलाएं हैं। स्टूडियो शो से पता चलता है कि 75% दर्शक महिलाएं थीं। जनसांख्यिकी अनस्थ्या 25 वर्ष से अधिक और उससे कम आयु के दर्शकों के बीच समान रूप से विभाजित थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटोन टोमाटोस पर 154 आलोचकों की 40% समीक्षा का सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि फिल्म निर्माता अच्छी कमाई तरह से इस्तेमाल किए गए हैं रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूले का पालन करते हैं, जिससे 27 ड्रेसेस घिसी पिटी और ज़्यादातर भूलने लायक बन जाती है। मेटाक्रिटिक, जो भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षकों को दर्शाता है। सिनेमा स्कोप द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों की फिल्म ए पॉजिटिव से एफ पैमाने पर बी पॉजिटिव का औसत ग्रेड दिया गया है। द गार्डियंस के कैथ क्लोर के कैथरीन हिगल्स की हास्य क्षमताओं को कम उपयोग करने के लिए फिल्म की आलोचकों की उन्होंने लिखा है, यह बेस्वाद रोमांटिक कॉमेडी हिगल्स की किताबी बेकार बर्बादी है। क्लोर को लगा कि स्क्रिप्ट के मैनहट्टन शादी के दृश्य में व्यंग्य करने का मौका खो दिया है। टोरंटो स्टार में पीटर होवेल्स ने लिखा है कि फिल्म बेशर्मी से चिक फिलिप क्लिच का सबसे पुराना व्यापार करती है और पटकथा लेखक एलॉय ब्रोस मेकाना ने अपने पहले के काम को डेविड विचर्स प्रोडक्ट के पाए जाने वाली तीखे हास्य के बजाय सस्ते चुटकुलों पर भरोसा करने के लिए दोषी ठहराया है। फिल्म में रिंडी एलेडमैन द्वारा रचित एक मूल स्कोर है। स्कोर के अलावा 27 ड्रेसेस में अन्य कलाकारों के कई समकालीन गाने शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी फिल्म में किया गया है। हालांकि यह एक ट्रैक आधिकारिक साउंड ट्रैक रिलीज में शामिल नहीं है, जिसमें केवल एडेलमैन की मूल रचनाएं शामिल है। बोर्न टू फाइट, ट्रेसी चैपसन, पीस ट्रेन, कैट स्टीवंस, वैलेरी मॉल रिम्सन, एमी वाइनहाउस के साथ मैं नहीं बनना चाहता, गोविंद रोगर्स, ओवर एंड ओवर, टीम मिर्काबो, प्रतिहाशा, कॉली साइगम्स, हृदय परिवर्तन, शिंडी शॉपर्स, चेरी कैलर फैंक, क्यूप्टर स्टेवेंस, कौन जानता है नताशा, वैंगडे फिल्स एंड 27 ड्रेसेस को 29 अप्रैल 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डीवीडी को ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। 27 ड्रेसेस IMDb पर डीवीडी टॉक के कैथरीन हिगल्स के 27 ड्रेसेस में अभिनय की चर्चा हुई थी और मूल से सन 2015-9-17 को पुनर्लिखित किया गया था।
यह पृष्ठ का अंतिम संपादन 30 जून सन 2025 को किया गया था। पार्ट क्रिएटिव कुम्ब्रिकल्स अमेरिका की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एनी पेजेस ने किया है और एलाइन ब्रोस मैकलाना ने लिखा है। इसमें कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो 27 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और जब उसकी छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिससे वह गुप्त रूप से प्यार करती है तो उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है। जेम्स मॉर्स्टेन, एडवर्ड बोन्स, मार्लीन एकरमैन, जूडी ग्रेयर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। स्पाइक ग्लोसिस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 20वीं सेंचुरी फोक्स द्वारा वितरित एक फिल्म की कल्पना मैकानो ने डेविल विचेस प्राडा सन 2006 की पटकथा की सफलता के बाद में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मई के जुलाई सन 2007 तक न्यूयॉर्क शहर और रेड आइलैंड में हुई थी। 27 ट्रेसेस का प्रीमियर लॉन्च है जिसने 7 जनवरी सन 2008 को हुआ था और इसे 18 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली जिसमें हीगल्स के अभिनय की प्रशंसा की गई और इसके सूत्रबद्ध कथानक और आलोचना की गई है। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $162.7 मिलियन की कमाई की है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेन निकोल्स ने 27 शादियों में दुल्हन की सहेली के रूप में काम किया है। लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा। एक रात एक ही शाम को 2 समारोह में भाग लेने के दौरान उसकी मुलाकात केविन डोयल से होती है जो एक सन के लेखक है जो जेन के रोमांटिक आदर्शों का तिरस्कार करता है। एक टैक्सी साझा करने के बाद जेन गलती से अपना डे प्लानर पीछे छोड़ देती है जिसका उपयोग केविन उसके बारे में अधिक जानने के लिए करता है। छद्मनाम निकोल्स के तहत लिखते हुए केविन जेन को एक संभावित कहानी के विषय के रूप में लिखता है। जेन की छोटी बहन टेस यूरोप से लौटती है और जल्द ही जेन के बॉस जॉर्ज के साथ रिश्ता शुरू कर लेती है जिसके लिए जेन के मन में अनकही भावनाएं हैं। जॉर्ज को प्रभावित करने के लिए टेस उसके जैसे ही दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है। दोनों की जल्दी ही सगाई हो जाती है। हालांकि जेन का दिल टूट जाता है लेकिन वह उनकी शादी की योजना बनाने के लिए सहमत हो जाती है। केविन जिसे अखबार के कम्युनिकेशन सेक्शंस के लिए टेस और जॉर्ज की शादी को कवर करने का काम सौंपा गया है, जेन पर शोध करना जारी रखता है जबकि वह अपने असली इरादों को छिपाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह और जेन के बीच दोस्ती होने लगती है। वह अपनी 27 ब्राइड्स में ड्रेसों की अलमारी दिखाती है जिसकी तस्वीरें केविन खींचता है। हालांकि वह उसके लिए सच्ची भावनाएं विकसित करता है लेकिन उसका लेख उसकी जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। जब जेन को यह लेख पता चलता है कि वह धोखा महसूस करती है और अपने रिश्ते को ख़त्म कर देती है। इस बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं। वह अपने दिवंगत माँ की शादी की पोशाक को अपने इस्तेमाल के लिए बदल देती है जिससे जेन के साथ दरार पड़ जाती है। टेस की सगाई की पार्टी में जेन एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों को उजागर करती हैं। जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालाकीपूर्ण रही है जिससे एक युवा लड़के को अपने अपॉइंटमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जेन की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है। केविन की एक पुरानी टिप्पणी को दोहराता है कि वह कभी मना नहीं करती, यह महसूस करते हुए कि उसकी प्रेरणाएं एक तरफा प्यार में प्रेरित है। जेन अपनी नौकरी छोड़ देती है। जॉर्ज के साथ एक संक्षिप्त चुंबन के बाद वह स्वीकार करती है कि उसकी भावनाएं फीकी पड़ गई है। बाद में वह केविन को एक अन्य शादी में पाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। 1 साल बाद जेन और केविन एक समुद्र तट पर शादी करते हैं। सभी 27 दुल्हनें जिनके लिए जेन पहले खड़ी हुई थी उन्हीं दुल्हन की सहेलियां बन जाती थी। उनमें से प्रत्येक की वही पोशाक पहनी है जो जेन की सभी उनकी शादी में पहनी थी।
आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की संपादनकर्ताओं के विषय में। 27 ड्रेसेस की मुख्य फोटोग्राफी 10 मई सन 2007 को शुरू हुई है, जिसमें मुख्य रूप से रॉबर्ट आइलैंड की फिल्मांकन हुआ है। उल्लेखनीय स्थानों के न्यूपोर्ट के रोजब्लिक और मार्बल हाउस हवेली, चार्ल्स टाउन के एक समुद्र तट और ईस्ट ग्रेनविच और प्रेमेंटेशंस की साइटें शामिल थी। अतिरिक्त मूल्य का न्यूयॉर्क शहर के 2 सप्ताह की अवधि में हुआ। पोशाक डिजाइन का नेतृत्व और कैथरीन मैरी थॉमस ने किया था। निर्देशन एनी प्लेचर्स की अनुरोध किया कि दुल्हन की सहेलियों की पोशाकें बड़ी खूबसूरत और चमकदार होनी चाहिए, जो रंग प्लेट और शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करती हो। थॉमस ने लगभग 50 संभावित पोशाकें और कुछ सूट डिजाइन किए, जिनमें से उन्होंने और प्लेचर्स की फिल्म को दिखाने के लिए 27 का चयन किया। बॉक्स ऑफिस पर 27 ड्रेसेस को 18 जनवरी सन 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर सही रही है, जिसने अपनी शुरुआती सप्ताहांत के क्लोवरफील्ड के साथ $23 मिलियन की कमाई की है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका के 76.8 मिलियन की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85.8 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 162.7 मिलियन की कमाई हुई है, जबकि उसका उत्पादन बजट $30 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस गुरु.com के अनुसार फिल्म के निर्देशक दर्शक मुख्य रूप से महिलाएं हैं। स्टूडियो शो से पता चलता है कि 75% दर्शक महिलाएं थीं। जनसांख्यिकी अनस्थ्या 25 वर्ष से अधिक और उससे कम आयु के दर्शकों के बीच समान रूप से विभाजित थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटोन टोमाटोस पर 154 आलोचकों की 40% समीक्षा का सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि फिल्म निर्माता अच्छी कमाई तरह से इस्तेमाल किए गए हैं रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूले का पालन करते हैं, जिससे 27 ड्रेसेस घिसी पिटी और ज़्यादातर भूलने लायक बन जाती है। मेटाक्रिटिक, जो भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षकों को दर्शाता है। सिनेमा स्कोप द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों की फिल्म ए पॉजिटिव से एफ पैमाने पर बी पॉजिटिव का औसत ग्रेड दिया गया है। द गार्डियंस के कैथ क्लोर के कैथरीन हिगल्स की हास्य क्षमताओं को कम उपयोग करने के लिए फिल्म की आलोचकों की उन्होंने लिखा है, यह बेस्वाद रोमांटिक कॉमेडी हिगल्स की किताबी बेकार बर्बादी है। क्लोर को लगा कि स्क्रिप्ट के मैनहट्टन शादी के दृश्य में व्यंग्य करने का मौका खो दिया है। टोरंटो स्टार में पीटर होवेल्स ने लिखा है कि फिल्म बेशर्मी से चिक फिलिप क्लिच का सबसे पुराना व्यापार करती है और पटकथा लेखक एलॉय ब्रोस मेकाना ने अपने पहले के काम को डेविड विचर्स प्रोडक्ट के पाए जाने वाले तीखे हास्य के बजाय सस्ते चुटकुलों पर भरोसा करने के लिए दोषी ठहराया है। फिल्म में रिंडी एलेडमिन द्वारा रचित एक मूल स्कोर है। स्कोर के अलावा 27 ड्रेसेस में अन्य कलाकारों के कई समकालीन गाने शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी फिल्म में किया गया है। हालांकि यह एक ट्रैक आधिकारिक साउंड ट्रैक रिलीज में शामिल नहीं है, जिसमें केवल एडेलमैन की मूल रचनाएं शामिल है। बोर्न टू फाइट, ट्रेसी चैपसन, पीस ट्रेन, कैट स्टीवंस, वैलेरी मॉल रिम्सन, एमी वाइनहाउस के साथ मैं नहीं बनना चाहता, गोविंद रोगर्स, ओवर एंड ओवर, टीम मिर्काबो, प्रतिहाशा, कॉली साइगम्स, हृदय परिवर्तन, शिंडी शोपर्स, चेरी कैलर फैंक, क्यूक्टर स्टेवेंस, कौन जानता है, नताशा वैंगडेफिल्स एंड 27 ड्रेसेस को 29 अप्रैल 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डीवीडी को ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। 27 ड्रेसेस IMDb पर डीवीडी टॉक के कैथरीन हिगल्स के 27 ड्रेसेस में अभिनय की चर्चा हुई थी और मूल से सन 2015-9-17 को पुनर्लिखित किया गया था।
यह पृष्ठ का अंतिम संपादन 30 जून सन 2025 को किया गया था। पार्क क्रिएटिव कुम्ब्रिकर्स अमेरिका की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एने पेजेस ने किया है और एलाइन ब्रोस मैक्लाना ने लिखा है। इसमें कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो 27 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और जब उसकी छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिससे वह गुप्त रूप से प्यार करती है तो उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है। जेम्स मॉर्स्टेन, एडवर्ड बॉन्स, मार्लिन एकरमेनो, जूडी ग्रेयर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। स्पाइक ग्लोसिस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा वितरित एक फिल्म की कल्पना मैकानो ने डेविल विचेस प्राडा सन 2006 की पटकथा की सफलता के बाद में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मई के जुलाई सन 2007 तक न्यूयॉर्क शहर और रेड आइलैंड में हुई थी। 27 ट्रेसेस का प्रीमियर लॉन्च है जिसने 7 जनवरी सन 2008 को हुआ था और इसे 18 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली जिसमें हीगल्स के अभिनय की प्रशंसा की गई और इसके सूत्रबद्ध कथानक और आलोचना की गई है। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $162.7 मिलियन की कमाई की है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेन निकोल्स ने 27 शादियों में दुल्हन की सहेली के रूप में काम किया है। लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा। एक रात एक ही शाम को 2 समारोह में भाग लेने के दौरान उसकी मुलाकात केविन डोयल से होती है जो एक सन के लेखक है जो जेन के रोमांटिक आदर्शों का तिरस्कार करता है। एक टैक्सी साझा करने के बाद जेन गलती से अपना डिप्लॉयर पीछे छोड़ देती है जिसका उपयोग केविन उसके बारे में अधिक जानने के लिए करता है। छद्मनाम निकोल्स के तहत लिखते हुए केविन जेन को एक संभावित कहानी के विषय के रूप में लिखता है। जेन की छोटी बहन टेस यूरोप से लौटती है और जल्द ही जेन के बॉस जॉर्ज के साथ रिश्ता शुरू कर लेती है जिसके लिए जेन के मन में अनकही भावनाएं हैं। जॉर्ज को प्रभावित करने के लिए टेस उसके जैसे ही दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है। दोनों की जल्दी ही सगाई हो जाती है। हालांकि जेन का दिल टूट जाता है लेकिन वह उनकी शादी की योजना बनाने के लिए सहमत हो जाती है। केविन जिसे अखबार के कम्युनिकेशन सेक्शंस के लिए टेस और जॉर्ज की शादी को कवर करने का काम सौंपा गया है, जेन पर शोध करना जारी रखता है जबकि वह अपने असली इरादों को छिपाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह और जेन के बीच दोस्ती होने लगती है। वह अपनी 27 ब्राइड्स में ड्रेसों की अलमारी दिखाती है जिसकी तस्वीरें केविन खींचता है। हालांकि वह उसके लिए सच्ची भावनाएं विकसित करता है लेकिन उसका लेख उसकी जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। जब जेन को यह लेख पता चलता है कि वह धोखा महसूस करती है और अपने रिश्ते को ख़त्म कर देती है। इस बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं। वह अपने दिवंगत माँ की शादी की पोशाक को अपने इस्तेमाल के लिए बदल देती है जिससे जेन के साथ दरार पड़ जाती है। टेस की सगाई की पार्टी में जेन एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों को उजागर करती हैं। जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालाकीपूर्ण रही है जिससे एक युवा लड़के को अपने अपॉइंटमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जेन की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है। केविन की एक पुरानी टिप्पणी को दोहराता है कि वह कभी मना नहीं करती, यह महसूस करते हुए कि उसकी प्रेरणाएं एक तरफा प्यार में प्रेरित है। जेन अपनी नौकरी छोड़ देती है। जॉर्ज के साथ एक संक्षिप्त चुंबन के बाद वह स्वीकार करती है कि उसकी भावनाएं फीकी पड़ गई है। बाद में वह केविन को एक अन्य शादी में पाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। 1 साल बाद जेन और केविन एक समुद्र तट पर शादी करते हैं। सभी 27 दुल्हनें जिनके लिए जेन पहले खड़ी हुई थी उन्हीं दुल्हन की सहेलियां बन जाती थी। उनमें से प्रत्येक की वही पोशाक पहनी है जो जेन के सभी उनकी शादी में पहनी थी।
आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की संपादनकर्ताओं के विषय में। 27 ड्रेसेस की मुख्य फोटोग्राफी 10 मई सन 2007 को शुरू हुई है, जिसमें मुख्य रूप से रॉबर्ट आइलैंड की फिल्मांकन हुआ है। उल्लेखनीय स्थानों के न्यूपोर्ट के रोजब्लिक और मार्बल हाउस हवेली, चार्ल्स टाउन के एक समुद्र तट और ईस्ट ग्रेनविच और प्रेमेंटेशंस की साइटें शामिल थी। अतिरिक्त मूल्य का न्यूयॉर्क शहर के 2 सप्ताह की अवधि में हुआ। पोशाक डिजाइन का नेतृत्व और कैथरीन मैरी थॉमस ने किया था। निर्देशन एनी प्लेचर्स की अनुरोध किया कि दुल्हन की सहेलियों की पोशाकें बड़ी खूबसूरत और चमकदार होनी चाहिए, जो रंग प्लेट और शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करती हो। थॉमस ने लगभग 50 संभावित पोशाकें और कुछ सूट डिजाइन किए, जिनमें से उन्होंने और प्लेचर्स की फिल्म को दिखाने के लिए 27 का चयन किया। बॉक्स ऑफिस पर 27 ड्रेसेस को 18 जनवरी सन 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर सही रही है, जिसने अपनी शुरुआती सप्ताहांत के क्लोवरफील्ड के साथ $23 मिलियन की कमाई की है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका के 76.8 मिलियन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85.8 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 162.7 मिलियन की कमाई हुई है, जबकि उसका उत्पादन बजट $30 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस गुरु.com के अनुसार फिल्म के निर्देशक दर्शक मुख्य रूप से महिलाएं हैं। स्टूडियो शो से पता चलता है कि 75% दर्शक महिलाएं थीं। जनसांख्यिकी अनस्थ्या 25 वर्ष से अधिक और उससे कम आयु के दर्शकों के बीच समान रूप से विभाजित थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटोन टोमाटोस पर 154 आलोचकों की 40% समीक्षा का सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि फिल्म निर्माता अच्छी कमाई तरह से इस्तेमाल किए गए हैं रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूले का पालन करते हैं, जिससे 27 ड्रेसेस घिसी पिटी और ज़्यादातर भूलने लायक बन जाती है। मेटाक्रिटिक, जो भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षकों को दर्शाता है। सिनेमा स्कोप द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों की फिल्म ए पॉजिटिव से एफ पैमाने पर बी पॉजिटिव का औसत ग्रेड दिया गया है। द गार्डियंस के कैथ क्लॉर के कैथरीन हिगल्स की हास्य क्षमताओं को कम उपयोग करने के लिए फिल्म की आलोचकों की उन्होंने लिखा है, यह बेस्वाद रोमांटिक कॉमेडी हिगल्स की किताबी बेकार बर्बादी है। क्लॉर को लगा कि स्क्रिप्ट के मैनहट्टन शादी के दृश्य में व्यंग्य करने का मौका खो दिया है। टोरंटो स्टार में पीटर होवेल्स ने लिखा है कि फिल्म बेशर्मी से चिक फिलिप क्लिच का सबसे पुराना व्यापार करती है और पटकथा लेखक एलॉय ब्रोस मेकाना ने अपने पहले के काम को डेविड विचर्स प्रोडक्ट के पाए जाने वाले तीखे हास्य के बजाय सस्ते चुटकुलों पर भरोसा करने के लिए दोषी ठहराया है। फिल्म में रिंडी एलेडमैन द्वारा रचित एक मूल स्कोर है। स्कोर के अलावा 27 ड्रेसेस में अन्य कलाकारों के कई समकालीन गाने शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी फिल्म में किया गया है। हालांकि यह एक ट्रैक आधिकारिक साउंड ट्रैक रिलीज में शामिल नहीं है, जिसमें केवल एडेलमैन की मूल रचनाएं शामिल है। बोर्न टू फाइट, ट्रेसी चैपसन, पीस ट्रेन, कैट स्टीवंस, वैलेरी मॉल रिम्सन, एमी वाइनहाउस के साथ मैं नहीं बनना चाहता, गोविंद रोगर्स, ओवर एंड ओवर, टीम मिर्काबो, प्रतिहाशा, कॉली साइगम्स, हृदय परिवर्तन, शिंडी शोपर्स, चेरी कैलर फैंक, क्यूक्टर स्टेवंस, कौन जानता है, नताशा, वैंगडी फिल्स एंड 27 ड्रेसेस को 29 अप्रैल 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डीवीडी को ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। 27 ड्रेसेस IMDb पर डीवीडी टॉक के कैथरीन हिगल्स के 27 ड्रेसेस में अभिनय की चर्चा हुई थी और मूल से सन 2015-9-17 को पुनर्लिखित किया गया था।
यह पृष्ठ का अंतिम संपादन 30 जून सन 2025 को किया गया था। पार्ट क्रिएटिव कुम्ब्रिकल्स अमेरिका की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एनी पेचेस ने किया है और एलाइन ब्रोस मैकलाना ने लिखा है। इसमें कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो 27 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और जब उसकी छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिससे वह गुप्त रूप से प्यार करती है तो उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है। जेम्स मॉर्स्टेन, एडवर्ड बोन्स, मार्लिन एकरमेनो, जूडी ग्रेयर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। स्पाइक ग्लोसिस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 20वीं सेंचुरी फोक्स द्वारा वितरित एक फिल्म की कल्पना मैकानो ने डेविल विचेस प्राडा सन 2006 की पटकथा की सफलता के बाद में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मई के जुलाई सन 2007 तक न्यूयॉर्क शहर और रेड आइलैंड में हुई थी। 27 ट्रेसेस का प्रीमियर लॉन्च है जिसने 7 जनवरी सन 2008 को हुआ था और इसे 18 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली जिसमें हीगल्स के अभिनय की प्रशंसा की गई और इसके सूत्रबद्ध कथानक और आलोचना की गई है। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $162.7 मिलियन की कमाई की है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेन निकोल्स ने 27 शादियों में दुल्हन की सहेली के रूप में काम किया है। लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा। एक रात एक ही शाम को 2 समारोह में भाग लेने के दौरान उसकी मुलाकात केविन डोयल से होती है जो एक सन के लेखक है जो जेन के रोमांटिक आदर्शों का तिरस्कार करता है। एक टैक्सी साझा करने के बाद जेन गलती से अपना डे प्लानर पीछे छोड़ देती है जिसका उपयोग केविन उसके बारे में अधिक जानने के लिए करता है। छद्मनाम निकोल्स के तहत लिखते हुए केविन जेन को एक संभावित कहानी के विषय के रूप में लिखता है। जेन की छोटी बहन टेस यूरोप से लौटती है और जल्द ही जेन के बॉस जॉर्ज के साथ रिश्ता शुरू कर लेती है जिसके लिए जेन के मन में अनकही भावनाएं हैं। जॉर्ज को प्रभावित करने के लिए टेस उसके जैसे ही दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है। दोनों की जल्दी ही सगाई हो जाती है। हालांकि जेन का दिल टूट जाता है लेकिन वह उनकी शादी की योजना बनाने के लिए सहमत हो जाती है। केविन जिसे अखबार के कम्युनिकेशन सेक्शंस के लिए टेस और जॉर्ज की शादी को कवर करने का काम सौंपा गया है, जेन पर शोध करना जारी रखता है जबकि वह अपने असली इरादों को छिपाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह और जेन के बीच दोस्ती होने लगती है। वह अपनी 27 ब्राइड्स में ड्रेसों की अलमारी दिखाती है जिसकी तस्वीरें केविन खींचता है। हालांकि वह उसके लिए सच्ची भावनाएं विकसित करता है लेकिन उसका लेख उसकी जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। जब जेन को यह लेख पता चलता है कि वह धोखा महसूस करती है और अपने रिश्ते को ख़त्म कर देती है। इस बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं। वह अपने दिवंगत माँ की शादी की पोशाक को अपने इस्तेमाल के लिए बदल देती है जिससे जेन के साथ दरार पड़ जाती है। टेस की सगाई की पार्टी में जेन एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों को उजागर करती हैं। जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालाकीपूर्ण रही है जिससे एक युवा लड़के को अपने अपॉइंटमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जेन की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है। केविन की एक पुरानी टिप्पणी को दोहराता है कि वह कभी मना नहीं करती, यह महसूस करते हुए कि उसकी प्रेरणाएं एक तरफा प्यार में प्रेरित है। जेन अपनी नौकरी छोड़ देती है। जॉर्ज के साथ एक संक्षिप्त चुंबन के बाद वह स्वीकार करती है कि उसकी भावनाएं फीकी पड़ गई है। बाद में वह केविन को एक अन्य शादी में पाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। 1 साल बाद जेन और केविन एक समुद्र तट पर शादी करते हैं। सभी 27 दुल्हनें जिनके लिए जेन पहले खड़ी हुई थी उन्हीं दुल्हन की सहेलियां बन जाती थी। उनमें से प्रत्येक की वही पोशाक पहनी है जो जेन के सभी उनकी शादी में पहनी थी।
आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की संपादनकर्ताओं के विषय में। 27 ड्रेसेस की मुख्य फोटोग्राफी 10 मई सन 2007 को शुरू हुई है, जिसमें मुख्य रूप से रॉबर्ट आइलैंड की फिल्मांकन हुआ है। उल्लेखनीय स्थानों के न्यूपोर्ट के रोजब्लिक और मार्बल हाउस हवेली, चार्ल्स टाउन के एक समुद्र तट और ईस्ट ग्रेनविच और प्रेमेंटेशंस की साइटें शामिल थी। अतिरिक्त मूल्यांकन न्यूयॉर्क शहर के 2 सप्ताह की अवधि में हुआ। पोशाक डिजाइन का नेतृत्व और कैथरीन मैरी थॉमस ने किया था। निर्देशन एनी प्लेचर्स की अनुरोध किया कि दुल्हन की सहेलियों की पोशाकें बड़ी खूबसूरत और चमकदार होनी चाहिए, जो रंग प्लेट और शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करती हो। थॉमस ने लगभग 50 संभावित पोशाकें और कुछ सूट डिजाइन किए, जिनमें से उन्होंने और क्लेचर्स की फिल्म को दिखाने के लिए 27 का चयन किया। बॉक्स ऑफिस पर 27 ड्रेसेस को 18 जनवरी सन 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर सही रही है, जिसने अपनी शुरुआती सप्ताहांत के क्लोवरफील्ड के साथ $23 मिलियन की कमाई की है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका के 76.8 मिलियन की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85.8 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 162.7 मिलियन की कमाई हुई है, जबकि उसका उत्पादन बजट $30 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस गुरु.com के अनुसार फिल्म के निर्देशक दर्शक मुख्य रूप से महिलाएं हैं। स्टूडियो शो से पता चलता है कि 75% दर्शक महिलाएं थीं। जनसांख्यिकी अनस्थ्या 25 वर्ष से अधिक और उससे कम आयु के दर्शकों के बीच समान रूप से विभाजित थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटोन टोमाटोस पर 154 आलोचकों की 40% समीक्षा का सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि फिल्म निर्माता अच्छी कमाई तरह से इस्तेमाल किए गए हैं रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूले का पालन करते हैं, जिससे 27 ड्रेसेस घिसी पिटी और ज़्यादातर भूलने लायक बन जाती है। मेटाक्रिटिक, जो भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षकों को दर्शाता है। सिनेमा स्कोप द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों की फिल्म A से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया गया है। द गार्डियंस के कैथ क्लॉर्क के कैथरीन हिगल्स की हास्य क्षमताओं को कम उपयोग करने के लिए फिल्म की आलोचकों की उन्होंने लिखा है, यह बेस्वाद रोमांटिक कॉमेडी हिगल्स की किताबी बेकार बर्बादी है। क्लॉर्क को लगा कि स्क्रिप्ट के मैनहट्टन शादी के दृश्य में व्यंग्य करने का मौका खो दिया है। टोरंटो स्टार में पीटर होवेल्स ने लिखा है कि फिल्म बेशर्मी से चिक फिलिप क्लिच का सबसे पुराना व्यापार करती है और पटकथा लेखक एलॉय ब्रोस मेकाना ने अपने पहले के काम को डेविड विचर्स प्रोडक्ट के पाए जाने वाले तीखे हास्य के बजाय सस्ते चुटकुलों पर भरोसा करने के लिए दोषी ठहराया है। फिल्म में रिंडी एलेडमिन द्वारा रचित एक मूल स्कोर है। स्कोर के अलावा 27 ड्रेसेस में अन्य कलाकारों के कई समकालीन गाने शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी फिल्म में किया गया है। हालांकि यह एक ट्रैक आधिकारिक साउंड ट्रैक रिलीज में शामिल नहीं है, जिसमें केवल एडेलमैन की मूल रचनाएं शामिल है। बोर्न टू फाइट, ट्रेसी चैपसन, पीस ट्रेन, कैट स्टीवंस, वैलेरी मॉल रिम्सन, एमी वाइनहाउस के साथ मैं नहीं बनना चाहता, गोविंद रोगर्स, ओवर एंड ओवर, टीम मिर्काबो, प्रतिहाशा, कॉली साइगम्स, हृदय परिवर्तन, शिंडी शोपर्स, चेरी कैलर फैंक, क्यूप्टर स्टेवंस, कौन जानता है, नताशा, वैंगडे फिल्स एंड 27 ड्रेसेस को 29 अप्रैल 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डीवीडी को ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। 27 ड्रेसेस IMDb पर डीवीडी टॉक के कैथरीन हिगल्स के 27 ड्रेसेस में अभिनय की चर्चा हुई थी और मूल से सन 2015-9-17 को पुनर्लिखित किया गया था।
यह पृष्ठ का अंतिम संपादन 30 जून सन 2025 को किया गया था। पार्ट क्रिएटिव कुम्ब्रिकल्स अमेरिका की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एनी पेचेस ने किया है और एलाइन ब्रोस मैकलाना ने लिखा है। इसमें कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो 27 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और जब उसकी छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिससे वह गुप्त रूप से प्यार करती है तो उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है। जेम्स मार्स्टेन, एडवर्ड बोन्स, मार्लीन एकरमैन, जूडी ग्रेयर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। स्पाइक ग्लोसिस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 20वीं सेंचुरी फोक्स द्वारा वितरित एक फिल्म की कल्पना मैकानो ने डेविल विचेस प्राडा सन 2006 की पटकथा की सफलता के बाद में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मई के जुलाई सन 2007 तक न्यूयॉर्क शहर और रेड आइलैंड में हुई थी। 27 ट्रेसेस का प्रीमियर लॉन्च है जिसने 7 जनवरी सन 2008 को हुआ था और इसे 18 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली जिसमें हीगल्स के अभिनय की प्रशंसा की गई और इसके सूत्रबद्ध कथानक और आलोचना की गई है। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $162.7 मिलियन की कमाई की है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेन निकोल्स ने 27 शादियों में दुल्हन की सहेली के रूप में काम किया है। लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा। एक रात एक ही शाम को 2 समारोह में भाग लेने के दौरान उसकी मुलाकात केविन डोयल से होती है जो एक सन के लेखक है जो जेन के रोमांटिक आदर्शों का तिरस्कार करता है। एक टैक्सी साझा करने के बाद जेन गलती से अपना डे प्लानर पीछे छोड़ देती है जिसका उपयोग केविन उसके बारे में अधिक जानने के लिए करता है। छद्मनाम निकोल्स के तहत लिखते हुए केविन जेन को एक संभावित कहानी के विषय के रूप में लिखता है। जेन की छोटी बहन टेस यूरोप से लौटती है और जल्द ही जेन के बॉस जॉर्ज के साथ रिश्ता शुरू कर लेती है जिसके लिए जेन के मन में अनकही भावनाएं हैं। जॉर्ज को प्रभावित करने के लिए टेस उसके जैसे ही दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है। दोनों की जल्दी ही सगाई हो जाती है। हालांकि जेन का दिल टूट जाता है लेकिन वह उनकी शादी की योजना बनाने के लिए सहमत हो जाती है। केविन जिसे अखबार के कम्युनिकेशन सेक्शंस के लिए टेस और जॉर्ज की शादी को कवर करने का काम सौंपा गया है, जेन पर शोध करना जारी रखता है जबकि वह अपने असली इरादों को छिपाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह और जेन के बीच दोस्ती होने लगती है। वह अपनी 27 ब्राइड्स में ड्रेसों की अलमारी दिखाती है जिसकी तस्वीरें केविन खींचता है। हालांकि वह उसके लिए सच्ची भावनाएं विकसित करता है लेकिन उसका लेख उसकी जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। जब जेन को यह लेख पता चलता है कि वह धोखा महसूस करती है और अपने रिश्ते को ख़त्म कर देती है। इस बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं। वह अपने दिवंगत माँ की शादी की पोशाक को अपने इस्तेमाल के लिए बदल देती है जिससे जेन के साथ दरार पड़ जाती है। टेस की सगाई की पार्टी में जेन एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों को उजागर करती है। जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालाकीपूर्ण रही है जिससे एक युवा लड़के को अपने अपॉइंटमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जेन की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है। केविन की एक पुरानी टिप्पणी को दोहराता है कि वह कभी मना नहीं करती, यह महसूस करते हुए कि उसकी प्रेरणाएं एक तरफा प्यार में प्रेरित है। जेन अपनी नौकरी छोड़ देती है। जॉर्ज के साथ एक संक्षिप्त चुंबन के बाद वह स्वीकार करती है कि उसकी भावनाएं फीकी पड़ गई है। बाद में वह केविन को एक अन्य शादी में पाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। 1 साल बाद जेन और केविन एक समुद्र पर शादी करते हैं। सभी 27 दुल्हनें जिनके लिए जेन पहले खड़ी हुई थी उन्हीं दुल्हन की सहेलियां बन जाती थी। उनमें से प्रत्येक की वही पोशाक पहनी है जो जेन की सभी उनकी शादी में पहनी थी।
आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की संपादनकर्ताओं के विषय में। 27 ड्रेसेस की मुख्य फोटोग्राफी 10 मई सन 2007 को शुरू हुई है, जिसमें मुख्य रूप से रॉबर्ट आइलैंड की फिल्मांकन हुआ है। उल्लेखनीय स्थानों के न्यूपोर्ट के रोसब्लिक और मार्बल हाउस हवेली, चार्ल्स टाउन के एक समुद्र तट और ईस्ट ग्रेनविच और प्रेमेंटेशंस की साइटें शामिल थी। अतिरिक्त मूल्य का न्यूयॉर्क शहर के 2 सप्ताह की अवधि में हुआ। पोशाक डिजाइन का नेतृत्व और कैथरीन मैरी थॉमस ने किया था। निर्देशन एनी प्लेचर्स की अनुरोध किया कि दुल्हन की सहेलियों की पोशाकें बड़ी खूबसूरत और चमकदार होनी चाहिए, जो रंग प्लेट और शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करती हो। थॉमस ने लगभग 50 संभावित पोशाकें और कुछ सूट डिजाइन किए, जिनमें से उन्होंने और क्लेचर्स की फिल्म को दिखाने के लिए 27 का चयन किया। बॉक्स ऑफिस पर 27 ड्रेसेस को 18 जनवरी सन 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर सही रही है, जिसने अपनी शुरुआती सप्ताहांत के क्लोवरफील्ड के साथ $23 मिलियन की कमाई की है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका के 76.8 मिलियन की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85.8 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 162.7 मिलियन की कमाई हुई है, जबकि उसका उत्पादन बजट $30 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस गुरु.com के अनुसार फिल्म के निर्देशक दर्शक मुख्य रूप से महिलाएं हैं। स्टूडियो शो से पता चलता है कि 75% दर्शक महिलाएं थीं। जनसांख्यिकी अनस्थ्या 25 वर्ष से अधिक और उससे कम आयु के दर्शकों के बीच समान रूप से विभाजित थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटोन टोमाटोस पर 154 आलोचकों की 40% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि फिल्म निर्माता अच्छी कमाई तरह से इस्तेमाल किए गए हैं रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूले का पालन करते हैं, जिससे 27 ड्रेसेस घिसी पिटी और ज़्यादातर भूलने लायक बन जाती है। मेटाक्रिटिक, जो भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षकों को दर्शाता है। सिनेमा स्कोप द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों की फिल्म ए पॉजिटिव से एफ पैमाने पर बी पॉजिटिव का औसत ग्रेड दिया गया है। द गार्डियंस के कैथ क्लोर के कैथरीन हिगल्स की हास्य क्षमताओं को कम उपयोग करने के लिए फिल्म की आलोचकों की उन्होंने लिखा है, यह बेस्वाद रोमांटिक कॉमेडी हिगल्स की किताबी बेकार बर्बादी है। क्लोर को लगा कि स्क्रिप्ट के मैनहट्टन शादी के दृश्य में व्यंग्य करने का मौका खो दिया है। टोरंटो स्टार में पीटर होवेल्स ने लिखा है कि फिल्म बेशर्मी से चिक फिलिप क्लिच का सबसे पुराना व्यापार करती है और पटकथा लेखक एलॉय ब्रोस मेकाना ने अपने पहले के काम को डेविड विचर्स प्रोडक्ट के पाए जाने वाली तीखे हास्य के बजाय सस्ते चुटकुलों पर भरोसा करने के लिए दोषी ठहराया है। फिल्म में रिंडी एलेडमिन द्वारा रचित एक मूल स्कोर है। स्कोर के अलावा 27 ड्रेसेस में अन्य कलाकारों के कई समकालीन गाने शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी फिल्म में किया गया है। हालांकि यह एक ट्रैक आधिकारिक साउंड ट्रैक रिलीज में शामिल नहीं है, जिसमें केवल एडेलमैन की मूल रचनाएं शामिल हैं। बोर्न टू फाइट, ट्रेसी चैपसन, पीस ट्रेन, कैट स्टीवंस, वैलेरी मॉल रिम्सन, एमी वाइनहाउस के साथ मैं नहीं बनना चाहता, गोविंद रोगर्स, ओवर एंड ओवर, टीम मिर्काबो, प्रतिहाशा, कॉली साइगम्स, हृदय परिवर्तन, शिंडी शोपर्स, चेरी कैलर फैंक, क्यूक्टर स्टेवेंस, कौन जानता है, नताशा, वैंगडे फिल्स एंड 27 ड्रेसेस को 29 अप्रैल 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डीवीडी को ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। 27 ड्रेसेस IMDb पर डीवीडी टॉक के कैथरीन हिगल्स के 27 ड्रेसेस में अभिनय की चर्चा हुई थी और मूल से सन 2015-9-17 को पुनर्लिखित किया गया था।
यह पृष्ठ का अंतिम संपादन 30 जून सन 2025 को किया गया था। पार्ट क्रिएटिव कुम्ब्रिकल्स अमेरिका की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एने पेजेस ने किया है और एलाइन ब्रोस मैक्लाना ने लिखा है। इसमें कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो 27 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और जब उसकी छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिससे वह गुप्त रूप से प्यार करती है तो उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है। जेम्स मार्स्टेन, एडवर्ड बोन्स, मार्लिन एकरमेनो, जूडी ग्रेयर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। स्पाइक ग्लोसिस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा वितरित एक फिल्म की कल्पना मैकानो ने डेविल विचेस प्राडा सन 2006 की पटकथा की सफलता के बाद में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मई के जुलाई सन 2007 तक न्यूयॉर्क शहर और रेड आइलैंड में हुई थी। 27 ट्रेसेस का प्रीमियर लॉन्च है जिसने 7 जनवरी सन 2008 को हुआ था और इसे 18 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली जिसमें हीगल्स के अभिनय की प्रशंसा की गई और इसके सूत्रबद्ध कथानक और आलोचना की गई है। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $162.7 मिलियन की कमाई की है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेन निकोल्स ने 27 शादियों में दुल्हन की सहेली के रूप में काम किया है। लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा। एक रात एक ही शाम को 2 समारोह में भाग लेने के दौरान उसकी मुलाकात केविन डोयल से होती है जो एक सन के लेखक है जो जेन के रोमांटिक आदर्शों का तिरस्कार करता है। एक टैक्सी साझा करने के बाद जेन गलती से अपना डिप्लॉयर पीछे छोड़ देती है जिसका उपयोग केविन उसके बारे में अधिक जानने के लिए करता है। छद्मनाम निकोल्स के तहत लिखते हुए केविन जेन को एक संभावित कहानी के विषय के रूप में लिखता है। जेन की छोटी बहन टेस यूरोप से लौटती है और जल्द ही जेन के बॉस जॉर्ज के साथ रिश्ता शुरू कर लेती है जिसके लिए जेन के मन में अनकही भावनाएं हैं। जॉर्ज को प्रभावित करने के लिए टेस उसके जैसे ही दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है। दोनों की जल्दी ही सगाई हो जाती है। हालांकि जेन का दिल टूट जाता है लेकिन वह उनकी शादी की योजना बनाने के लिए सहमत हो जाती है। केविन जिसे अखबार के कम्युनिकेशन सेक्शंस के लिए टेस और जॉर्ज की शादी को कवर करने का काम सौंपा गया है, जेन पर शोध करना जारी रखता है जबकि वह अपने असली इरादों को छिपाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह और जेन के बीच दोस्ती होने लगती है। वह अपनी 27 ब्राइड्स में ड्रेसों की अलमारी दिखाती है जिसकी तस्वीरें केविन खींचता है। हालांकि वह उसके लिए सच्ची भावनाएं विकसित करता है लेकिन उसका लेख उसकी जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। जब जेन को यह लेख पता चलता है कि वह धोखा महसूस करती है और अपने रिश्ते को ख़त्म कर देती है। इस बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं। वह अपने दिवंगत माँ की शादी की पोशाक को अपने इस्तेमाल के लिए बदल देती है जिससे जेन के साथ दरार पड़ जाती है। टेस की सगाई की पार्टी में जेन एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों को उजागर करती हैं। जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालाकीपूर्ण रही है जिससे एक युवा लड़के को अपने अपॉइंटमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जेन की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है। केविन की एक पुरानी टिप्पणी को दोहराता है कि वह कभी मना नहीं करती, यह महसूस करते हुए कि उसकी प्रेरणाएं एक तरफा प्यार में प्रेरित है। जेन अपनी नौकरी छोड़ देती है। जॉर्ज के साथ एक संक्षिप्त चुंबन के बाद वह स्वीकार करती है कि उसकी भावनाएं फीकी पड़ गई है। बाद में वह केविन को एक अन्य शादी में पाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। 1 साल बाद जेन और केविन एक समुद्र तट पर शादी करते हैं। सभी 27 दुल्हनें जिनके लिए जेन पहले खड़ी हुई थी उन्हीं दुल्हन की सहेलियां बन जाती थी। उनमें से प्रत्येक की वही पोशाक पहनी है जो जेन की सभी उनकी शादी में पहनी थी।
आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की संपादनकर्ताओं के विषय में। 27 ड्रेसेस की मुख्य फोटोग्राफी 10 मई सन 2007 को शुरू हुई है, जिसमें मुख्य रूप से रॉबर्ट आइलैंड की फिल्मांकन हुआ है। उल्लेखनीय स्थानों के न्यूपोर्ट के रोजब्लिक और मार्बल हाउस हवेली, चार्ल्स टाउन के एक समुद्र तट और ईस्ट ग्रेनविच और प्रेमेंटेशंस की साइटें शामिल थी। अतिरिक्त मूल्यांकन न्यूयॉर्क शहर के 2 सप्ताह की अवधि में हुआ। पोशाक डिजाइन का नेतृत्व और कैथरीन मैरी थॉमस ने किया था। निर्देशन एनी प्लेचर्स की अनुरोध किया कि दुल्हन की सहेलियों की पोशाकें बड़ी खूबसूरत और चमकदार होनी चाहिए, जो रंग प्लेट और शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करती हो। थॉमस ने लगभग 50 संभावित पोशाकें और कुछ सूट डिजाइन किए, जिनमें से उन्होंने और प्लेचर्स की फिल्म को दिखाने के लिए 27 का चयन किया। बॉक्स ऑफिस पर 27 ड्रेसेस को 18 जनवरी सन 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर सही रही है, जिसने अपनी शुरुआती सप्ताहांत के क्लोवरफील्ड के साथ $23 मिलियन की कमाई की है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका के 76.8 मिलियन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85.8 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 162.7 मिलियन की कमाई हुई है, जबकि उसका उत्पादन बजट $30 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस गुरु.com के अनुसार फिल्म के निर्देशक दर्शक मुख्य रूप से महिलाएं हैं। स्टूडियो शो से पता चलता है कि 75% दर्शक महिलाएं थीं। जनसांख्यिकी अनस्थ्या 25 वर्ष से अधिक और उससे कम आयु के दर्शकों के बीच समान रूप से विभाजित थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटोन टोमाटोस पर 154 आलोचकों की 40% समीक्षा का सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि फिल्म निर्माता अच्छी कमाई तरह से इस्तेमाल किए गए हैं रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूले का पालन करते हैं, जिससे 27 ड्रेसेस घिसी पिटी और ज़्यादातर भूलने लायक बन जाती है। मेटाक्रिटिक, जो भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षकों को दर्शाता है। सिनेमा स्कोप द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों की फिल्म ए पॉजिटिव से एफ पैमाने पर बी पॉजिटिव का औसत ग्रेड दिया गया है। द गार्डियंस के कैथ क्लोर के कैथरीन हिगल्स की हास्य क्षमताओं को कम उपयोग करने के लिए फिल्म की आलोचकों की उन्होंने लिखा है, यह बेस्वाद रोमांटिक कॉमेडी हिगल्स की किताबी बेकार बर्बादी है। क्लोर को लगा कि स्क्रिप्ट के मैनहट्टन शादी के दृश्य में व्यंग्य करने का मौका खो दिया है। टोरंटो स्टार में पीटर होवेल्स ने लिखा है कि फिल्म बेशर्मी से चिक फिलिप क्लिच का सबसे पुराना व्यापार करती है और पटकथा लेखक एलॉय ब्रोस मेकाना ने अपने पहले के काम को डेविड विचर्स प्रोडक्ट के पाए जाने वाले तीखे हास्य के बजाय सस्ते चुटकुलों पर भरोसा करने के लिए दोषी ठहराया है। फिल्म में रिंडी एलेडमैन द्वारा रचित एक मूल स्कोर है। स्कोर के अलावा 27 ड्रेसेस में अन्य कलाकारों के कई समकालीन गाने शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी फिल्म में किया गया है। हालांकि यह एक ट्रैक आधिकारिक साउंड ट्रैक रिलीज में शामिल नहीं है, जिसमें केवल एडेलमैन की मूल रचनाएं शामिल है। बोर्न टू फाइट, ट्रेसी चैपसन, पीस ट्रेन, कैट स्टीवंस, वैलेरी मॉल रिम्सन, एमी वाइनहाउस के साथ मैं नहीं बनना चाहता, गोविंद रोगर्स, ओवर एंड ओवर, टीम मिर्काबो, प्रतिहाशा, कॉली साइगम्स, हृदय परिवर्तन, शिंडी शॉपर्स, चेरी कैलर फैंक, क्यूक्टियर्स टेवेंस, कौन जानता है नताशा, वैंगडे फिल्स एंड 27 ड्रेसेस को 29 अप्रैल 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डीवीडी को ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। 27 ड्रेसेस IMDb पर डीवीडी टॉक के कैथरीन हिगल्स के 27 ड्रेसेस में अभिनय की चर्चा हुई थी और मूल से सन 2015-9-17 को पुनर्लिखित किया गया था।
यह पृष्ठ का अंतिम संपादन 30 जून सन 2025 को किया गया था। पार्क क्रिएटिव कुम्ब्रिकल्स अमेरिका की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एने पेचेस ने किया है और एलाइन ब्रोस मैकलाना ने लिखा है। इसमें कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो 27 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और जब उसकी छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिससे वह गुप्त रूप से प्यार करती है तो उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है। जेम्स मार्स्टेन, एडवर्ड बोन्स, मार्लिन एकरमेनो, जूडी ग्रेयर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। स्पाइक ग्लोसिस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 20वीं सेंचुरी फोक्स द्वारा वितरित एक फिल्म की कल्पना मैकानो ने डेविल विचेस प्राडा सन 2006 की पटकथा की सफलता के बाद में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मई के जुलाई सन 2007 तक न्यूयॉर्क शहर और रेड आइलैंड में हुई थी। 27 ट्रेसेस का प्रीमियर लॉन्च है जिसने 7 जनवरी सन 2008 को हुआ था और इसे 18 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली जिसमें हीगल्स के अभिनय की प्रशंसा की गई और इसके सूत्रबद्ध कथानक और आलोचना की गई है। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $162.7 मिलियन की कमाई की है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेन निकोल्स ने 27 शादियों में दुल्हन की सहेली के रूप में काम किया है। लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा। एक रात एक ही शाम को 2 समारोह में भाग लेने के दौरान उसकी मुलाकात केविन डोयल से होती है जो एक सन के लेखक है जो जेन के रोमांटिक आदर्शों का तिरस्कार करता है। एक टैक्सी साझा करने के बाद जेन गलती से अपना डे प्लानर पीछे छोड़ देती है जिसका उपयोग केविन उसके बारे में अधिक जानने के लिए करता है। छद्मनाम निकोल्स के तहत लिखते हुए केविन जेन को एक संभावित कहानी के विषय के रूप में लिखता है। जेन की छोटी बहन टेस यूरोप से लौटती है और जल्द ही जेन के बॉस जॉर्ज के साथ रिश्ता शुरू कर लेती है जिसके लिए जेन के मन में अनकही भावनाएं हैं। जॉर्ज को प्रभावित करने के लिए टेस उसके जैसे ही दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है। दोनों की जल्दी ही सगाई हो जाती है। हालांकि जेन का दिल टूट जाता है लेकिन वह उनकी शादी की योजना बनाने के लिए सहमत हो जाती है। केविन जिसे अखबार के कम्युनिकेशन सेक्शंस के लिए टेस और जॉर्ज की शादी को कवर करने का काम सौंपा गया है, जेन पर शोध करना जारी रखता है जबकि वह अपने असली इरादों को छिपाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह और जेन के बीच दोस्ती होने लगती है। वह अपनी 27 ब्राइड्स में ड्रेसों की अलमारी दिखाती है जिसकी तस्वीरें केविन खींचता है। हालांकि वह उसके लिए सच्ची भावनाएं विकसित करता है लेकिन उसका लेख उसकी जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। जब जेन को यह लेख पता चलता है कि वह धोखा महसूस करती है और अपने रिश्ते को ख़त्म कर देती है। इस बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं। वह अपने दिवंगत माँ की शादी की पोशाक को अपने इस्तेमाल के लिए बदल देती है जिससे जेन के साथ दरार पड़ जाती है। टेस की सगाई की पार्टी में जेन एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों को उजागर करती हैं। जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालाकीपूर्ण रही है जिससे एक युवा लड़के को अपने अपॉइंटमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जेन की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है। केविन की एक पुरानी टिप्पणी को दोहराता है कि वह कभी मना नहीं करती, यह महसूस करते हुए कि उसकी प्रेरणाएं एक तरफा प्यार में प्रेरित है। जेन अपनी नौकरी छोड़ देती है। जॉर्ज के साथ एक संक्षिप्त चुंबन के बाद वह स्वीकार करती है कि उसकी भावनाएं फीकी पड़ गई है। बाद में वह केविन को एक अन्य शादी में पाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। 1 साल बाद जेन और केविन एक समुद्र पर शादी करते हैं। सभी 27 दुल्हनें जिनके लिए जेन पहले खड़ी हुई थी उन्हीं दुल्हन की सहेलियां बन जाती थी। उनमें से प्रत्येक की वही पोशाक पहनी है जो जेन की सभी उनकी शादी में पहनी थी।
आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की संपादनकर्ताओं के विषय में। 27 ड्रेसेस की मुख्य फोटोग्राफी 10 मई सन 2007 को शुरू हुई है, जिसमें मुख्य रूप से रॉबर्ट आइलैंड की फिल्मांकन हुआ है। उल्लेखनीय स्थानों के न्यूपोर्ट के रोजब्लिक और मार्बल हाउस हवेली, चार्ल्स टाउन के एक समुद्र तट और ईस्ट ग्रेनविच और प्रेमेंटेशंस की साइटें शामिल थी। अतिरिक्त मूल्य का न्यूयॉर्क शहर के 2 सप्ताह की अवधि में हुआ। पोशाक डिजाइन का नेतृत्व और कैथरीन मैरी थॉमस ने किया था। निर्देशन एनी प्लेचर्स की अनुरोध किया कि दुल्हन की सहेलियों की पोशाकें बड़ी खूबसूरत और चमकदार होनी चाहिए, जो रंग प्लेट और शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करती हो। थॉमस ने लगभग 50 संभावित पोशाकें और कुछ सूट डिजाइन किए, जिनमें से उन्होंने और प्लेचर्स की फिल्म को दिखाने के लिए 27 का चयन किया। बॉक्स ऑफिस पर 27 ड्रेसेस को 18 जनवरी सन 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर सही रही है, जिसने अपनी शुरुआती सप्ताहांत के क्लोवरफील्ड के साथ $23 मिलियन की कमाई की है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका के 76.8 मिलियन की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85.8 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 162.7 मिलियन की कमाई हुई है, जबकि उसका उत्पादन बजट $30 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस गुरु.com के अनुसार फिल्म के निर्देशक दर्शक मुख्य रूप से महिलाएं हैं। स्टूडियो शो से पता चलता है कि 75% दर्शक महिलाएं थीं। जनसांख्यिकी अनस्थ्या 25 वर्ष से अधिक और उससे कम आयु के दर्शकों के बीच समान रूप से विभाजित थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटोन टोमाटोस पर 154 आलोचकों की 40% समीक्षा का सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि फिल्म निर्माता अच्छी कमाई तरह से इस्तेमाल किए गए हैं रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूले का पालन करते हैं, जिससे 27 ड्रेसेस घिसी पिटी और ज़्यादातर भूलने लायक बन जाती है। मेटाक्रिटिक, जो भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षकों को दर्शाता है। सिनेमा स्कोप द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों की फिल्म ए पॉजिटिव से एफ पैमाने पर बी पॉजिटिव का औसत ग्रेड दिया गया है। द गार्डियंस के कैथ क्लोर के कैथरीन हिगल्स की हास्य क्षमताओं को कम उपयोग करने के लिए फिल्म की आलोचकों की उन्होंने लिखा है, यह बेस्वाद रोमांटिक कॉमेडी हिगल्स की किताबी बेकार बर्बादी है। क्लोर को लगा कि स्क्रिप्ट के मैनहट्टन शादी के दृश्य में व्यंग्य करने का मौका खो दिया है। टोरंटो स्टार में पीटर होवेल्स ने लिखा है कि फिल्म बेशर्मी से चिक फिलिप क्लिच का सबसे पुराना व्यापार करती है और पटकथा लेखक एलॉय ब्रोस मेकाना ने अपने पहले के काम को डेविड विचर्स प्रोडा के पाए जाने वाली तीखे हास्य के बजाय सस्ते चुटकुलों पर भरोसा करने के लिए दोषी ठहराया है। फिल्म में रिंडी एलेडमिन द्वारा रचित एक मूल स्कोर है। स्कोर के अलावा 27 ड्रेसेस में अन्य कलाकारों के कई समकालीन गाने शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी फिल्म में किया गया है। हालांकि यह एक ट्रैक आधिकारिक साउंड ट्रैक रिलीज में शामिल नहीं है, जिसमें केवल एडेलमैन की मूल रचनाएं शामिल है। बोर्न टू फाइट, ट्रेसी चैपसन, पीस ट्रेन, कैट स्टीवंस, वैलेरी मॉल रिम्सन, एमी वाइनहाउस के साथ मैं नहीं बनना चाहता, गोविंद रोगर्स, ओवर एंड ओवर, टीम मिर्काबो, प्रतिहाशा, कॉली साइगम्स, हृदय परिवर्तन, शिंडी शोपर्स, चेरी कैलर फैंक, क्यूक्टर स्टेवेंस, कौन जानता है, नताशा वैंगडे फिल्स एंड 27 ड्रेसेस को 29 अप्रैल 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डीवीडी को ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। 27 ड्रेसेस IMDb पर डीवीडी टॉक के कैथरीन हिगल्स के 27 ड्रेसेस में अभिनय की चर्चा हुई थी और मूल से सन 2015-9-17 को पुनर्लिखित किया गया था।
यह पृष्ठ का अंतिम संपादन 30 जून सन 2025 को किया गया था। पार्क क्रिएटिव कुम्ब्रिकल्स अमेरिका की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एने पेजेस ने किया है और एलाइन ब्रोस मैक्लाना ने लिखा है। इसमें कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो 27 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और जब उसकी छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिससे वह गुप्त रूप से प्यार करती है तो उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है। जेम्स मॉर्स्टेन, एडवर्ड बोन्स, मार्लीन एकरमैन, जूडी ग्रेयर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। स्पाइक ग्लोसिस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा वितरित एक फिल्म की कल्पना मैकानो ने डेविल विचेस प्राडा सन 2006 की पटकथा की सफलता के बाद में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मई के जुलाई सन 2007 तक न्यूयॉर्क शहर और रेड आइलैंड में हुई थी। 27 ट्रेसेस का प्रीमियर लॉन्च है जिसने 7 जनवरी सन 2008 को हुआ था और इसे 18 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली जिसमें हीगल्स के अभिनय की प्रशंसा की गई और इसके सूत्रबद्ध कथानक और आलोचना की गई है। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $162.7 मिलियन की कमाई की है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेन निकोल्स ने 27 शादियों में दुल्हन की सहेली के रूप में काम किया है। लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा। एक रात एक ही शाम को 2 समारोह में भाग लेने के दौरान उसकी मुलाकात केविन डोयल से होती है जो एक सन के लेखक है जो जेन के रोमांटिक आदर्शों का तिरस्कार करता है। एक टैक्सी साझा करने के बाद जेन गलती से अपना डिप्लॉयर पीछे छोड़ देती है जिसका उपयोग केविन उसके बारे में अधिक जानने के लिए करता है। छद्मनाम निकोल्स के तहत लिखते हुए केविन जेन को एक संभावित कहानी के विषय के रूप में लिखता है। जेन की छोटी बहन टेस यूरोप से लौटती है और जल्द ही जेन के बॉस जॉर्ज के साथ रिश्ता शुरू कर लेती है जिसके लिए जेन के मन में अनकही भावनाएं हैं। जॉर्ज को प्रभावित करने के लिए टेस उसके जैसे ही दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है। दोनों की जल्दी ही सगाई हो जाती है। हालांकि जेन का दिल टूट जाता है लेकिन वह उनकी शादी की योजना बनाने के लिए सहमत हो जाती है। केविन जिसे अखबार के कम्युनिकेशन सेक्शंस के लिए टेस और जॉर्ज की शादी को कवर करने का काम सौंपा गया है, जेन पर शोध करना जारी रखता है जबकि वह अपने असली इरादों को छिपाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह और जेन के बीच दोस्ती होने लगती है। वह अपनी 27 ब्राइड्स में ड्रेसों की अलमारी दिखाती है जिसकी तस्वीरें केविन खींचता है। हालांकि वह उसके लिए सच्ची भावनाएं विकसित करता है लेकिन उसका लेख उसकी जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। जब जेन को यह लेख पता चलता है कि वह धोखा महसूस करती है और अपने रिश्ते को ख़त्म कर देती है। इस बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं। वह अपने दिवंगत माँ की शादी की पोशाक को अपने इस्तेमाल के लिए बदल देती है जिससे जेन के साथ दरार पड़ जाती है। टेस की सगाई की पार्टी में जेन एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों को उजागर करती हैं। जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालाकीपूर्ण रही है जिससे एक युवा लड़के को अपने अपॉइंटमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जेन की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है। केविन की एक पुरानी टिप्पणी को दोहराता है कि वह कभी मना नहीं करती, यह महसूस करते हुए कि उसकी प्रेरणाएं एक तरफा प्यार में प्रेरित है। जेन अपनी नौकरी छोड़ देती है। जॉर्ज के साथ एक संक्षिप्त चुंबन के बाद वह स्वीकार करती है कि उसकी भावनाएं फीकी पड़ गई है। बाद में वह केविन को एक अन्य शादी में पाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। 1 साल बाद जेन और केविन एक समुद्र तट पर शादी करते हैं। सभी 27 दुल्हनें जिनके लिए जेन पहले खड़ी हुई थी उन्हीं दुल्हन की सहेलियां बन जाती थी। उनमें से प्रत्येक की वही पोशाक पहनी है जो जेन की सभी उनकी शादी में पहनी थी।
आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की संपादनकर्ताओं के विषय में। 27 ड्रेसेस की मुख्य फोटोग्राफी 10 मई सन 2007 को शुरू हुई है, जिसमें मुख्य रूप से रॉबर्ट आइलैंड की फिल्मांकन हुआ है। उल्लेखनीय स्थानों के न्यूपोर्ट के रोजब्लिक और मार्बल हाउस हवेली, चार्ल्स टाउन के एक समुद्र तट और ईस्ट ग्रेनविच और प्रेमेंटेशंस की साइटें शामिल थी। अतिरिक्त मूल्य का न्यूयॉर्क शहर के 2 सप्ताह की अवधि में हुआ। पोशाक डिजाइन का नेतृत्व और कैथरीन मैरी थॉमस ने किया था। निर्देशन एनी प्लेचर्स की अनुरोध किया कि दुल्हन की सहेलियों की पोशाकें बड़ी खूबसूरत और चमकदार होनी चाहिए, जो रंग प्लेट और शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करती हो। थॉमस ने लगभग 50 संभावित पोशाकें और कुछ सूट डिजाइन किए, जिनमें से उन्होंने और प्लेचर्स की फिल्म को दिखाने के लिए 27 का चयन किया। बॉक्स ऑफिस पर 27 ड्रेसेस को 18 जनवरी सन 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर सही रही है, जिसने अपनी शुरुआती सप्ताहांत के क्लोवरफील्ड के साथ $23 मिलियन की कमाई की है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका के 76.8 मिलियन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85.8 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 162.7 मिलियन की कमाई हुई है, जबकि उसका उत्पादन बजट $30 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस गुरु.com के अनुसार फिल्म के निर्देशक दर्शक मुख्य रूप से महिलाएं हैं। स्टूडियो शो से पता चलता है कि 75% दर्शक महिलाएं थीं। जनसांख्यिकी अनस्थ्या 25 वर्ष से अधिक और उससे कम आयु के दर्शकों के बीच समान रूप से विभाजित थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटोन टोमाटोस पर 154 आलोचकों की 40% समीक्षा का सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि फिल्म निर्माता अच्छी कमाई तरह से इस्तेमाल किए गए हैं रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूले का पालन करते हैं, जिससे 27 ड्रेसेस घिसी पिटी और ज़्यादातर भूलने लायक बन जाती है। मेटाक्रिटिक, जो भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने 31 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षकों को दर्शाता है। सिनेमा स्कोप द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों की फिल्म ए पॉजिटिव से एफ पैमाने पर बी पॉजिटिव का औसत ग्रेड दिया गया है। द गार्डियंस के कैथ क्लोर के कैथरीन हिगल्स की हास्य क्षमताओं को कम उपयोग करने के लिए फिल्म की आलोचकों की उन्होंने लिखा है, यह बेस्वाद रोमांटिक कॉमेडी हिगल्स की किताबी बेकार बर्बादी है। क्लोर को लगा कि स्क्रिप्ट के मैनहट्टन शादी के दृश्य में व्यंग्य करने का मौका खो दिया है। टोरंटो स्टार में पीटर होवेल्स ने लिखा है कि फिल्म बेशर्मी से चिक फिलिप क्लिच का सबसे पुराना व्यापार करती है और पटकथा लेखक एलॉय ब्रोस मेकाना ने अपने पहले के काम को डेविड विचर्स प्रोडक्ट के पाए जाने वाली तीखे हास्य के बजाय सस्ते चुटकुलों पर भरोसा करने के लिए दोषी ठहराया है। फिल्म में रिंडी एलेडमिन द्वारा रचित एक मूल स्कोर है। स्कोर के अलावा 27 ड्रेसेस में अन्य कलाकारों के कई समकालीन गाने शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी फिल्म में किया गया है। हालांकि यह एक ट्रैक आधिकारिक साउंड ट्रैक रिलीज में शामिल नहीं है, जिसमें केवल एडेलमैन की मूल रचनाएं शामिल है। बोर्न टू फाइट, ट्रेसी चैपसन, पीस ट्रेन, कैट स्टीवंस, वैलेरी मॉल रिम्सन, एमी वाइनहाउस के साथ मैं नहीं बनना चाहता, गोविंद रोगर्स, ओवर एंड ओवर, टीम मिर्काबो, प्रतिहाशा, कॉली साइगम्स, हृदय परिवर्तन, शिंडी शोपर्स, चेरी कैलर फैंक, क्यूक्टर स्टेवेंस, कौन जानता है, नताशा, वैंगडी फिल्स एंड 27 ड्रेसेस को 29 अप्रैल 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डीवीडी को ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। 27 ड्रेसेस IMDb पर डीवीडी टॉक के कैथरीन हिगल्स के 27 ड्रेसेस में अभिनय की चर्चा हुई थी और मूल से सन 2015-9-17 को पुनर्लिखित किया गया था।
यह पृष्ठ का अंतिम संपादन 30 जून सन 2025 को किया गया था। पार्ट क्रिएटिव कुम्ब्रिकल्स अमेरिका की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एने पेजेस ने किया है और एलाइन ब्रोस मैक्लाना ने लिखा है। इसमें कैथरीन हीगल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो 27 बार दुल्हन की सहेली बन चुकी है और जब उसकी छोटी बहन की सगाई उस आदमी से हो जाती है जिससे वह गुप्त रूप से प्यार करती है तो उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ता है। जेम्स मार्स्टेन, एडवर्ड बॉन्स, मार्लिन एकरमेनो, जूडी ग्रेयर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। स्पाइक ग्लोसिस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा वितरित एक फिल्म की कल्पना मैकानो ने डेविल विचेस प्राडा सन 2006 की पटकथा की सफलता के बाद में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी मई के जुलाई सन 2007 तक न्यूयॉर्क शहर और रेड आइलैंड में हुई थी। 27 ट्रेसेस का प्रीमियर लॉन्च है जिसने 7 जनवरी सन 2008 को हुआ था और इसे 18 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली जिसमें हीगल्स के अभिनय की प्रशंसा की गई और इसके सूत्रबद्ध कथानक और आलोचना की गई है। यह एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $162.7 मिलियन की कमाई की है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। जेन निकोल्स ने 27 शादियों में दुल्हन की सहेली के रूप में काम किया है। लगातार दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखा। एक रात एक ही शाम को 2 समारोह में भाग लेने के दौरान उसकी मुलाकात केविन डोयल से होती है जो एक सन के लेखक है जो जेन के रोमांटिक आदर्शों का तिरस्कार करता है। एक टैक्सी साझा करने के बाद जेन गलती से अपना डेप्लॉयर पीछे छोड़ देती है जिसका उपयोग केविन उसके बारे में अधिक जानने के लिए करता है। छद्मनाम निकोल्स के तहत लिखते हुए केविन जेन को एक संभावित कहानी के विषय के रूप में लिखता है। जेन की छोटी बहन टेस यूरोप से लौटती है और जल्द ही जेन के बॉस जॉर्ज के साथ रिश्ता शुरू कर लेती है जिसके लिए जेन के मन में अनकही भावनाएं हैं। जॉर्ज को प्रभावित करने के लिए टेस उसके जैसे ही दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है। दोनों की जल्दी ही सगाई हो जाती है। हालांकि जेन का दिल टूट जाता है लेकिन वह उनकी शादी की योजना बनाने के लिए सहमत हो जाती है। केविन जिसे अखबार के कम्युनिकेशन सेक्शंस के लिए टेस और जॉर्ज की शादी को कवर करने का काम सौंपा गया है, जेन पर शोध करना जारी रखता है जबकि वह अपने असली इरादों को छिपाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह और जेन के बीच दोस्ती होने लगती है। वह अपनी 27 ब्राइड्स में ड्रेसों की अलमारी दिखाती है जिसकी तस्वीरें केविन खींचता है। हालांकि वह उसके लिए सच्ची भावनाएं विकसित करता है लेकिन उसका लेख उसकी जानकारी के बिना प्रकाशित हो जाता है। जब जेन को यह लेख पता चलता है कि वह धोखा महसूस करती है और अपने रिश्ते को ख़त्म कर देती है। इस बीच टेस के धोखे उजागर होने लगते हैं। वह अपने दिवंगत माँ की शादी की पोशाक को अपने इस्तेमाल के लिए बदल देती है जिससे जेन के साथ दरार पड़ जाती है। टेस की सगाई की पार्टी में जेन एक स्लाइड शो दिखाकर टेस की झूठी बातों को उजागर करती हैं। जब जॉर्ज को पता चलता है कि टेस बेईमान और चालाकीपूर्ण रही है जिससे एक युवा लड़के को अपने अपॉइंटमेंट की सफाई के लिए पैसे देना भी शामिल है तो वह शादी रद्द कर देता है। काम पर जॉर्ज जेन की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है। केविन की एक पुरानी टिप्पणी को दोहराता है कि वह कभी मना नहीं करती, यह महसूस करते हुए कि उसकी प्रेरणाएं एक तरफा प्यार में प्रेरित है। जेन अपनी नौकरी छोड़ देती है। जॉर्ज के साथ एक संक्षिप्त चुंबन के बाद वह स्वीकार करती है कि उसकी भावनाएं फीकी पड़ गई है। बाद में वह केविन को एक अन्य शादी में पाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। 1 साल बाद जेन और केविन एक समुद्र तट पर शादी करते हैं। सभी 27 दुल्हनें जिनके लिए जेन पहले खड़ी हुई थी उन्हीं दुल्हन की सहेलियां बन जाती थी। उनमें से प्रत्येक की वही पोशाक पहनी है जो जेन की सभी उनकी शादी में पहनी थी।
आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की संपादनकर्ताओं के विषय में। 27 ड्रेसेस की मुख्य फोटोग्राफी 10 मई सन 2007 को शुरू हुई है, जिसमें मुख्य रूप से रॉबर्ट आइलैंड की फिल्मांकन हुआ है। उल्लेखनीय स्थानों के न्यूपोर्ट के रोजब्लिक और मार्बल हाउस हवेली, चार्ल्स टाउन के एक समुद्र तट और ईस्ट ग्रेनविच और प्रेमेंटेशंस की साइटें शामिल थी। अतिरिक्त मूल्यांकन न्यूयॉर्क शहर के 2 सप्ताह की अवधि में हुआ। पोशाक डिजाइन का नेतृत्व और कैथरीन मैरी थॉमस ने किया था। निर्देशन एनी प्लेचर्स की अनुरोध किया कि दुल्हन की सहेलियों की पोशाकें बड़ी खूबसूरत और चमकदार होनी चाहिए, जो रंग प्लेट और शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करती हो। थॉमस ने लगभग 50 संभावित पोशाकें और कुछ सूट डिजाइन किए, जिनमें से उन्होंने और क्लेचर्स की फिल्म को दिखाने के लिए 27 का चयन किया। बॉक्स ऑफिस पर 27 ड्रेसेस को 18 जनवरी सन 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर सही रही है, जिसने अपनी शुरुआती सप्ताहांत के क्लोवरफील्ड के साथ $23 मिलियन की कमाई की है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका के 76.8 मिलियन की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85.8 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 162.7 मिलियन की कमाई हुई है, जबकि उसका उत्पादन बजट $30 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस गुरु.com के अनुसार फिल्म के निर्देशक दर्शक मुख्य रूप से महिलाएं हैं। स्टूडियो शो से पता चलता है कि 75% दर्शक महिलाएं थीं। जनसांख्यिकी अनस्थ्या 25 वर्ष से अधिक और उससे कम आयु के दर्शकों के बीच समान रूप से विभाजित थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटोन टोमाटोस पर 154 आलोचकों की 40% समीक्षा का सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि फिल्म निर्माता अच्छी कमाई तरह से इस्तेमाल किए गए हैं रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूले का पालन करते हैं, जिससे 27 ड्रेसेस घिसी पिटी और ज़्यादातर